अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड ऑडियंस, कैसे हैं आप लोग सब। ब्यूटीफुल वीकेंड में सादिया में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ अगेन एंड अगेन। बहुत मज़े मज़े की टिप्स, बहुत मज़े मज़े की टेक्निक्स, मेकअप की टेक्निक्स और बहुत गेम्स और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम इस एक ही शो में, और आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा आज हमारे साथ क्लेज़ोना मौजूद है, जिनके हमारे पास इतने अच्छे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिनके हम आपको रिजल्ट्स भी दिखाएंगे और घर में आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं ये भी बताएंगे। इसके अलावा बहुत ज़बरदस्त सी, बहुत प्यारी सी आसमा नदीम हमारे साथ मौजूद है एज अ गेस्ट ब्यूटिशियन मौजूद है, जो क्लेज़ोना के आपको बहुत सारे कॉस्मेटिक्स की नॉलेज देंगी और आपको बहुत कुछ बताने वाली हैं और इनसे बहुत सारी टिप्स लेने वाले हैं। तो हम चलते हैं आसमा नदीम की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। जी मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और आज मैं बहुत ज़बरदस्त मेकअप की टिप्स अपनी तमाम ऑडियंस को बताना चाहती हूँ। जैसे कि सारी जो ख़वातीन हैं उनको मेकअप का बेइंतहा शौक़ होता है और सब लोग चाहते हैं कि हम पार्लर जाएं, लेकिन नॉर्मली अफोर्डिंग करना पार्लर को इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मुश्किल बात है कि इतने महंगे मेकअप्स, इतने महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करके और पार्लर जाके हम अपनी स्किन को जो है वो पार्लर से नरिश्ड करवाएं। तो आज मैं ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगी जिसके ज़रिए आप घर ही में बहुत ज़बरदस्त मेकअप कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपको प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताऊंगी, यानी कि हमारे पास एक ऐसा ज़बरदस्त क्लेज़ोना के नाम से प्रोडक्ट है जिससे हम घर बैठे बैठे बहुत ज़बरदस्त मेकअप कर सकते हैं। ठीक है भाई, बात है तो ज़बरदस्त। तो व्यूअर्स, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं वेट कर रही हूँ कि क्या क्या हमें पता चलने वाला है और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स के बारे में हमें पता चलने वाला है और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स क्लेज़ोना की ऐसी हैं जो घर बैठे बैठे हम मेकअप कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ब्यूटिशियंस परेशान हो जाएं, ब्यूटिशियंस के लिए भी ये मैसेज है कि वो क्लेज़ोना का कॉस्मेटिक्स परचेज कर सकती हैं, शहनाज से कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, जैसा कि स्क्रीन पर शहनाज का नंबर आ रहा होगा। और बहुत सारे आप उनसे कॉन्टैक्ट करके अपने सैलून पर भी प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग घर पे को और बहुत ही प्यारा सा लुक कर सकते हैं। जैसा कि आसमा ने हमें बताया है कि आज घर में बैठ के आपको पॉलर जैसे लोग बताने वाली हैं। आपको पॉलर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पॉलर वालों को डरने की जरूरत नहीं है। पॉलर वाली ब्यूटिशियंस भी रख सकती हैं इनका कॉस्मेटिक्स और शहनाज से कांटेक्ट कर सकती हैं। जी आसमा दी। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि फेस प्राइमर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नॉर्मली लोगों को ये पता ही नहीं है कि फेस प्राइमर्स क्या होते हैं। जैसे कि कोई स्मूथ प्लेस हो या स्मूथ सरफेस हो, उसके ऊपर जब भी हम कलरिंग करते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा कि स्मूथ रिजल्ट आता है। तो इसी तरीके से हमारी पूरी स्किन के ऊपर पोर्स होते हैं। पोर्स का मतलब ये होता है कि अनइवन स्किन नज़र आती है और अनइवन लुक होता है स्किन का। तो उसको क्या करता है प्राइमर कि उसको स्मूथ आउट कर देता है। बिफोर आप जब बेस लगाना चाहते हैं उससे पहले प्राइमर का इस्तेमाल बेइंतहा ज़रूरी है। और बहुत सारे ज़बरदस्त प्राइमर्स हमारे क्या कहते हैं क्लेज़ोना में मौजूद हैं, जिनके नाम मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, उनके कलर्स बताऊंगी आपको, ताकि आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से प्राइमर्स को यूज़ कर सकें। अच्छा आसमा, मैं अब तक जितने शोज़ कर चुकी हूँ, आई थिंक आपने जिस तरह बताया कि डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर डिफरेंट प्राइमर्स के जो है वो रेंज होती है, लेकिन मज़े की बात मैं आपको ये बताती चलूँ कि इनका ऑल टाइप स्किन टाइप प्राइमर है, जेल प्राइमर, जो आप यूज़ कर सकते हैं। एक ही है, आपको ये भी टेंशन नहीं होगी कि कौन सी स्किन है, कौन सी टोन है, तो कौन सा प्राइमर यूज़ करना चाहिए। तो व्यूअर्स, आप लोगों को ये बताऊँ कि इनका जो प्राइमर है वो उसका नाम है जेल प्राइमर, और शहनाज भी बताएंगी उसको। शहनाज लेकर आए ताकि हम ऑडियंस को दिखा सकें। अच्छा, इसमें कोई टाइप नहीं है। आसमा माशाल्लाह ब्यूटिशियन है तो वो बहुत सारे ब्रांड्स का यूज़ करती हैं, तो उनको ये होगा कि यार स्किन के हिसाब से है, ये है वो है। तो आसमा को भी आज मैं एक नॉलेज दे देती हूँ क्लेज़ोना की, क्योंकि शो करते करते जो है मैं क्लेज़ोना की इतनी फैन हो चुकी हूँ और इतना मुझे इनकी प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस हो चुकी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और मैं तो बहुत इनकी फैन हूँ। आपको पता है किस चीज़ की, जिसका सवाल तो आप लोगों को पता है बनता है और जिसपे गिफ्ट हैम्पर भी बनता है। जी शहनाज, आ जाए, आप बैठ जाए, हमारे साथ ही आ जाए। जी शहनाज, ये जो क्लेज़ोना का प्राइमर है ये ऑल स्किन टाइप है और इसमें अगर आपकी ऑयली स्किन है या आपकी ड्राई स्किन है, इसको आप बेस लगाने से पहले आप इसको इस्तेमाल कीजिए। आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, अनइवननेस ख़त्म हो जाएगी, और जब अनइवन स्मूथ में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर आप किसी भी किस्म का बेस अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, शहनाज से भी कुछ बात करेंगे। शहनाज, इस प्राइमर के वाले से आपसे ये बात करेंगे। देखिए गर्मियाँ आ गई हैं जो ख़त्म ही नहीं होती कभी कराची में, लेकिन अब मज़ीद आ गई। तो आप प्राइमर का मतलब ऐसा होता है कि ऑयल कंट्रोल करता है या ऐसा कुछ भी इसमें फ़ायदे हैं इसके, कुछ बताइए। जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो होता है प्राइमर हमारा, वो ज़्यादातर जो है प्रोफेशनल्स के लिए होता है। जो घर की ख़वातीन होती हैं, हाउस वाइफ्स होती हैं, वो भी इसको यूज़ कर सकती हैं, लेकिन वो अगर चाहती हैं कि दो चीज़ें ना यूज़ करें
तो हमारी बीबी क्रीम है जिसमें प्राइमर भी है, सनस्क्रीन भी है और समझ लें कि फाउंडेशन भी है, यानी वो हर एक चीज़ का कंप्लीट जो है वो उसमें हर चीज़ मौजूद है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा आसमा शहनाज, नदीम ये के तो कहने आज का आपने मुझे एक और बात बता दी। मुझे मजा आता है शहनाज से बात करके, क्योंकि मुझे मजे मजे की बातें पता चल रही होती हैं और मुझे पता चल रहा होता है कि अब जैसे कि ये प्राइमर की बात चल रही है यहाँ पर, तो जो प्राइमर है इसमें अगर किसी के पास अवेलेबल नहीं है घर में या XYZ, आप बेस लगाने से पहले प्राइमर लगाएं, ये करें वो करें, इस तरह स्टेप बाय स्टेप चले। लेकिन शहनाज ने हाउस वुमेन्स के लिए जो घर बैठे बैठे हमारे शोज देख रही है, वो वुमेन्स, वो ऑडियंस, वो व्यूअर्स, वो घर बैठे बैठे बीबी क्रीम का यूज कर लें तो उनको हर चीज एक इनकी बीबी क्रीम में मिल रही है। तो शहनाज, इस बीबी क्रीम के लिए तो तालियां बनती है। बिल्कुल जी। शहनाज, आज तो एक और चीज़ हमें आपने बता दी कि बीबी क्रीम के हमारे ये फायदे हैं और बीबी क्रीम जो है वो आपसे परचेज भी कर सकते हैं, जैसा कि शहनाज का कॉन्टैक्ट नंबर हमारे स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो बिल्कुल शहनाज से कॉन्टैक्ट करें। अच्छा शहनाज, बीबी क्रीम के आपके कुछ स्किन टोन के हवाले से हैं? जी जी बिल्कुल, ये बताइए। स्किन टोन के हवाले से ही 4 शेड हैं इसमें। आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से 41 है, 42 है, 43 एंड 44। 41 जो है वो रोमन ब्राइट, वो बहुत ज़्यादा फेयर लोगों के लिए है, और 42 जो है वो फेयर लोगों के लिए है। फिर उसके बाद जब हम नेचुरल टोन पे आ जाते हैं तो वो 43 होता है, लेकिन जब हम थोड़ी सी डार्कर टोन पे जाते हैं तो वो 44 है। तो आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से बीबी क्रीम ले सकते हैं। ये आपका कंप्लीट बेस है और इसको ज़रूर रखा करें अपने पास, अपने पर्स में रखा करें। कभी भी सादिया आप लोगों से सवाल कर सकती हैं शो में, जैसे ही आप आए, और मैं जिस तरह मैट लॉस का पूछ सकती हूँ, इस तरह पूछ सकती हूँ कि क्या आपके पर्स में इस वक्त बीबी क्रीम मौजूद है। तो चलते हैं आसमा की तरफ और आसमा से भी बात करते हैं कुछ इनकी मॉडल के हवाले से। कुछ एक प्यारी सी एक बच्ची सी हमें दिख रही है, छोटी सी मेकअप आर्टिस्ट। आई थिंक आसमा से उनके बारे में भी पूछते हैं कि इनके सैलून की मेकअप एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं और क्या करती हैं, इनके कुछ सैलून की बातें भी करते हैं, कुछ इनसे और मजीद इंफॉर्मेशन लेते हैं। बातों बातों में जो है ना ब्यूटिशियन की सारी टिप्स निकलवा के आप लोगों को बताते हैं। जी आसमा। हाँ जी, ज़बरदस्त बात यह है कि हमारी छोटी सी जो ब्यूटिशियन है, इनको हमने 2 साल ट्रेन किया है और नाउ शी इज़ एन एक्सपर्ट ब्यूटिशियन। और जब भी ये किसी का मेकअप करती हैं तो वो उनके घर से कम 10 लोग और आ जाते हैं सैलून में। तो इसलिए शी इज़ रियली केपेबल ब्यूटिशियन ऑफ आवर सैलून। और इसके अलावा ये कि अभी जब ये हमारा जो कॉम्प्लेक्शन हमारे मॉडल का है, इस कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से मैं आप लोगों को ये गाइड करना चाहूँगी कि नॉर्मली लोग अपने स्किन को फेयर देखना चाहते हैं कि जी हमारा कॉम्प्लेक्शन जैसा भी है, डार्क है, मीडियम है या फेयर है, बट हमें फेयर ही लगना है। तो मैं प्रीवियसली भी आप लोगों को ये गाइड कर चुकी हूँ कि सबसे पहले जब आप अपने स्किन टोन पे बेस लगाते हैं तो अपना नॉर्मल जो आपका एक्चुअल बेस है, यानी एक्चुअल कलर है आपका, उसी का बेस इस्तेमाल कीजिए और फिर उसके ऊपर आप जिस तरह का भी फेयर टोन चाहते हैं वो अप्लाई कीजिए। अगर आप डायरेक्टली फेयर टोन अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे, मीडियम टोन के ऊपर या डार्क टोन के ऊपर, तो ग्रे इम्पैक्ट डेवलप हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते कि आप देखने में ग्रे लुक दें। तो नॉर्मली खवातीन को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप पहले अपना ओरिजिनल स्किन कलर यूज कीजिए एंड देन उसके ऊपर फेयर टोन का बेस लगाएंगे तो दैट विल लुक अमेजिंग। अच्छा आसमा, एक हमारे यहाँ पर क्लेज़ोना में ब्यूटिशियंस आई हैं माशाल्लाह, उन्होंने बहुत सारे मेकअप किए जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आसमा एक ब्यूटिशियन थी जिन्होंने 2 इनके शेड्स की मिक्सिंग करके एक बेस बनाई थी और वो अप्लाई की थी, तो ऐसा भी कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, डिफरेंट कॉम्प्लेक्शंस के ऊपर डिफरेंट कलर के बेसिस यूज किए जाते हैं। नॉर्मली जिस तरह का हमारी इस मॉडल का कॉम्प्लेक्शन है, इसमें हम येलो टोन एंड रेड टोन को मिक्स करते हैं ताकि इनके पिगमेंट्स को न्यूट्रलाइज किया जा सके, ठीक है। बिकॉज हम कोई भी एक टोन यूज करेंगे, कलर व्हील होता है जिसके जरिए हमें पता चलता है कि मीडियम कलर पे क्या यूज करना है, लाइट कलर पे क्या यूज करना है। अब क्लेज़ोना ने हमारे लिए बहुत ईजी कर दिया है, उसने हमें 5 to 6 नंबर्स प्रोवाइड कर दिए हैं और बहुत मजे से हम फेयर टोन के लिए 2 नंबर्स हैं वो हम यूज कर सकते हैं मूव्स फॉर्म में, और इसी तरीके से मीडियम कॉम्प्लेक्शन के लिए नंबर्स मौजूद हैं और डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए भी नंबर्स मौजूद हैं। और मैं शहनाज को कहूँगी कि वो अपने ऑडियंस को प्लीज़ नंबर्स गाइड कीजिए कि आप कौन सा आराम से फाउंडेशन यूज़ करके और घर में भी बड़े मज़े से अपना कॉम्प्लेक्शन बना सकते हैं। शहनाज जो है ना वो कंफर्टेबल हो जाती हैं वहाँ खड़े होकर अपनी जगह पर, ताकि आप लोगों को इजीली वो प्रोडक्ट्स लेकर इजीली नंबर से आपको बता सकें और आपको गाइड कर सकें कि इनके कौन से ऐसे फाउंडेशंस हैं और कौन से नंबर हैं जो आपकी स्किन टोन के हवाले से। अमूमन ज़्यादातर गंदुमी कलर आसमा ऐसा होता है ना, मीडियम टोन लाइक
सांवला कलर। हाँ। तो उसके लिए आप देखें कि क्या ऐसे नंबर होने चाहिए शहनाज जिसको हम मिक्सिंग करके, या कौन सा ऐसा एक शेड हो जिसको डायरेक्ट अप्लाई करने के बाद हमारी स्किन फेयर भी लगे, नॉर्मल भी लगे, नेचुरल भी लगे। तो ऐसी बातें कुछ बताएं, ऐसी टिप्स बताएं। क्लाज़ोना के मैट मूव्स हैं, मैट मूव्स हैं ये, इनमें 7 शेड्स हैं, 7 शेड्स हैं इनमें। और आप जो हैं वो अपनी स्किन टोन के हिसाब से 2 कलर, यानी एक आप बिल्कुल अपनी स्किन टोन के हिसाब से लें और एक थोड़ा सा फेयर लें और उसको मिक्सिंग करके फिर एप्लीकेशन करें आप। और ज़्यादातर जिनकी ऑयली स्किन होती है और जिनको स्वेटिंग बहुत होती है उनके लिए हमारे ये मैट मूव्स बहुत ज़बरदस्त बेस बनाते हैं और लॉन्ग लास्ट बेस बनता है। पूरा ओकेजन आप गुजार सकते हैं, आपका बेस कहीं नहीं जाएगा। और आप जो है ये मैट मूव्स फाउंडेशन बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों में बेस्ट है, मैट कर देता है, गर्मियों के लिए बहुत ही बेस्ट है। हर वेदर में यूज कर सकते हैं इसको। इसके अलावा शादियों में गर्मियों में ज़्यादा बेस्ट रहेगा। गर्मियों में ज़्यादा बेस्ट रहता है। सर्दियों के लिए फिर हमारे लिक्विड फाउंडेशन बहुत अच्छे हैं। मतलब गर्मी सर्दी जैसा भी मौसम है, कहीं पिकनिक पर जा रहे हैं आप या कहीं घूमने फिरने भी जा रहे हैं, मौसम अलग अलग तरह के मिलते हैं क्योंकि अभी आ रही हैं छुट्टियां, बच्चों की छुट्टियां आ रही हैं और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अलग अलग जगहों का रुख करते हैं, अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, कोई कहाँ जा रहा है कोई कहाँ जा रहा है। तो इसी तरह जो है इनके पास इतनी सारी फाउंडेशन की रेंज मौजूद है जिसकी आप लोग नॉलेज ले सकते हैं शहनाज से। जैसा कि स्क्रीन पे शहनाज का नंबर आ रहा होगा, तो इनसे आप इनको जितना तंग करना चाहे कर सकते हैं। जैसे कि मैं इनको अक्सर तंग करती रहती हूँ, व्हाट्सएप पे आप इनका नंबर जो है वो व्हाट्सएप पे भी है। अगर आप खर्चा नहीं करना चाहते हैं, वैसे अपने फोन के अपने बिल बचाना चाहते हैं, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं शहनाज से व्हाट्सएप पे। नेट आजकल नेट का दौर आ चुका है। आसमा क्या सही कह रही हूँ? हाँ जी, बिल्कुल। नेट पर जो है वो स्पीड से आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे इनको खूब तंग करें। मेरी तरफ से आप लोगों को इजाजत है। क्यों शहनाज? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से भी इजाजत देने के लिए तालियां हो जाइए। शहनाज बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करती हैं और आज आप लोगों को एक बात बता दूं, आज हमारी मैचिंग नहीं हुई है और आज मैं तलत शान को भी बहुत मिस कर रही हूँ, इसलिए मैं ऑन एयर इनको कह रही हूँ कि मैं तलत शान को बहुत मिस कर रही हूँ। जैसा कि हमारे साथ वो मौजूद होती थी और हम उनसे मजे मजे की बातें करते थे। आज वो दुबई में मौजूद है, लेकिन वो मैट ग्लॉसेस लेकर गई है क्योंकि उन्हें पता ना कि मैट ग्लॉसेस तो फेवरेट है, मैट ग्लॉसेस तो बनते हैं। मैट ग्लॉसेस और इंटरफियरेंस एंड हमारी जो कॉन्टोरिंग किट्स हैं, ये सब चीजें लेके गई हैं। और ग्लिटर लाइनर भी खास तौर पे उन्होंने जो है वो दुबई जाने के लिए अपने लिए परचेज किए हैं। ग्लिटर लाइनर भी नहीं है। देखें आप कि कितना अच्छा लगता है कि मतलब जो यहाँ पर आ रहे होते हैं किसी भी फील्ड से, माशाल्लाह हेयर आर्टिस्ट हैं, लेकिन उनको इतना इम्प्रेस किया है क्लाज़ोना ने कि वो बहुत सारी परचेजिंग करके क्लाज़ोना की अपने साथ लेकर गई हैं दुबई और वहाँ यूज़ भी किए हैं और बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए होंगे शहनाज को। और जो है इंशाअल्लाह ताला मजीद मज़े की बातें भी चलती रहेंगी और शहनाज हमें बताती रहेंगी। अच्छा, हमारे साथ ब्यूटिशियन जो मौजूद है इनसे भी थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं और इन काफ़ी देर से खामोश खड़ी हैं। शायद ये सोची होंगी सादिया मेरा नंबर कब आएगा, सादिया मेरा नंबर कब आएगा, कब आएंगी आप मेरी तरफ। तो मैं आ गई हूँ आपकी तरफ और आपसे करते हैं बातें। और ये आप लोग बताते चलूँ, देखें इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। ये हमारी आशा, बहुत प्यारी सी आशा, जैसा कि आप लोग जानते हैं हर दफ़ा मेरे साथ मौजूद होती हैं, हर लाइव सेशन में मेरे साथ मौजूद होती हैं। आज प्यारी सी खामोशी से मॉडल बन के हमारे साथ बैठी हुई है, तो रात में खोलती रहती हूँ, आप लोगों को बताती रहती हूँ मजे की बातें। तो हमारे साथ जो ब्यूटिशियन मौजूद है, पहले हम पूछते हैं उनसे उनका नाम, और बहुत प्यारी लग रही है उनकी ड्रेसिंग, बहुत अच्छी लग रही है। चलो बातें करते हैं उनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। माइक में तो बोले। जी कैसी हैं आप? जी आशा हमने आपको दिया आज, तो आशा को आज कौन सा लुक करने जा रही हैं आप? इनको मैं देना चाहूँगी ड्रेस के हिसाब से मॉडल लुक, जो कि इनके ऊपर काफ़ी इन्हेंस भी और बहुत खूबसूरत भी लगेगी। वैसे ही मॉडल है हमारी आशा। मॉडल तो है, लेकिन मॉडल के हिसाब से मॉडल लुक ज़्यादा बेहतर रहेगा। मॉडल के हिसाब से मॉडल लुक ज़्यादा बेहतर रहेगा। माइक को थोड़ा सा करीब करें ताकि बातें करने में हमें भी ज़्यादा मज़ा आए और सही तरीके से हम आपसे बातें कर सकें। तो जी आप इनको कर रही हैं मॉडल मेकअप और हमारी आशा को मॉडल बनाने जा रही हैं और देखते हैं आसमा नदीम की इनके ऊपर एक्सपर्टी भी देखते हैं कि क्या क्या उन्होंने सिखाया है। वो आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों आसमा? है ना, बिल्कुल आज पता चल जाएगा कि ये कैसे करती है मेकअप और क्या करने वाली है हमारी प्यारी सी आशा को और कितना प्यारा बना सकती हैं, देखते हैं। और शहनाज आज कुछ खास, आप ये अपना मेकअप स्टार्ट कर दें, ठीक है? ये अपना मेकअप स्टार्ट करती है ताकि इजी होकर कर सके, क्योंकि शादी आप लोग पता है कुछ लोगों को कंफ्यूज कर देती है। तो छोटी छोटी बच्चियां जो आती हैं वो कंफ्यूज हो जाती हैं और बहुत सारी बातें चलती रहेंगी, बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में हम पूछते रहेंगे, मजा आने वाला है, गेम्स भी होने वाले, ऑडियंस को गिफ्ट भी मिलने वाले। लेकिन इससे पहले मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक व्यूअर्स इन ऑडियंस। मैं हूं सादिया ईशान, ब्यूटीफुल वीकेंड में सादिया में आप लोगों को खुशामदीद करती हूं। जैसा कि आप लोगों को बताया कि हमारा शो सिर्फ एक शो नहीं है और आप लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स होते हैं, गेम्स होते हैं और बच्चों के लिए बहुत सारे गेम्स होते हैं, गिफ्ट्स भी होते हैं, अम्मियों के भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं। इसके अलावा शो के पास इसके लिए मेरे नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं और बहुत सारे गिफ्ट जीत के जा सकते हैं, बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं। जैसा कि आप लोगों के मसलों के हल होते हैं स्किन के हवाले से, किसी भी हवाले से आप लोगों की प्रॉब्लम है मेकअप के हवाले से, तो आप लोग हमारा शो देखते रहिए, ज्वाइन करते रहिए, हमारे शो का हिस्सा भी बनिए। और जैसा कि आप लोगों को हमारी ये सेटिंग दिख रही होगी, हमारी जो ये सेटिंग है आप लोगों को पता है ये म्यूजिकल चेयर है और ये गेम तो आपको पता है बनता है। और इस गेम में हम बुलाने जा रहे हैं प्यारी प्यारी सी 4 बच्चियों को। तो प्यारी प्यारी सी 4 बच्चियां हमारे साथ मौजूद हैं, इनको बुलाते हैं और स्टार्ट करते हैं। जी बच्चियों आ जाओ, आप लाइन से, ये सारी लाइन से ही बैठी हुई बच्चियां कि जल्दी से मैं इनको बुला दूं सबको। तालियां होनी चाहिए इन बच्चियों के लिए, आ जाए। अच्छा भाई म्यूजिक स्टार्ट हो जाना चाहिए। और बड़ा स्कार्फ पहन के बड़ी प्यारी सी बच्ची हमारे साथ मौजूद है, एक बड़ा खूबसूरत सा हेयर बैंड लगाकर भी एक बच्ची हमारे साथ मौजूद है। और स्टार्ट करते हैं। आजकल बड़े स्टाइल में आती हैं बच्चियां, बच्चियों के भी बड़े प्यारे प्यारे स्टाइल होते हैं। तो म्यूजिक स्टार्ट। सबका ध्यान कहाँ था बच्चियों, हेयर बैंड वाली बच्ची तो जा चुकी हैं। अच्छा जी मुजम्मिल साहब जो है वो एक चेयर जो है हटा देंगे। आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं, मुजम्मिल को आपको पता है हमारा साथ बनता है। आज कुछ खाने पीने का कंपटीशन होगा तो मुजम्मिल को ले आएंगे फिर से, ताकि कुछ तो जीत के जाएं। वैसे जीत के जा चुके हैं अपनी दादी के लिए। स्टार्ट करते हैं अगेन, आगे करते हैं, इसकी सेटिंग करें। शुमाइला कहाँ है? गोई जा रही है, कुछ आप लोग समझ रहे होंगे। एक मॉडर्न बच्ची है और एक इस्लामी बच्ची है। देखते हैं कौन विन करता है, एक स्टाइल सी जीन्स वीन्स में और एक दुपट्टे शुपट्टे में। तो देखते हैं कौन बच्ची विन करती है। अब इस गेम को स्टार्ट करते हैं अगेन। यस क्लैपिंग। इस्लामी बच्ची प्यारी सी रेड दुपट्टे में हिजाब के साथ क्यूट सी बच्ची हमारे साथ मौजूद है। अच्छा मजे की बात देखें, जूते शूते सब उतार दिए कि भाई जीत के आना था, जूते उतारेंगे तो स्पीड से भाग सकेंगे। तो जूते शूज उतार दिए। क्यों उतार दिए भाई आपने शूज? वैसे हमारी सफाई तो यहाँ पर आपको बताया बहुत अच्छी होती है, तो कोई मसला नहीं है अगर उतार भी दिए। तो थोड़ी सी बातें करते हैं इस बच्चे से, क्या करती है और पूछते हैं इनका नाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुआ फातिमा है। दुआ फातिमा, क्या करती हैं आप? मैं स्कूल जाती हूँ। वो तो सब बच्चे जाते हैं। कौन सी क्लास में? 6। इतना छोटा पैकेट 6 क्लास में? हाँ इतनी छोटी सी 6 क्लास की बच्ची। भाई ये 6 क्लास की बच्ची है माशाल्लाह से। और दुआ फातिमा इनका नाम है, सही कह रही हूँ ना मैं? तो आपका गिफ्ट तो बनता है। दुआ फातिमा का गिफ्ट बनता है आप लोगों की भरपूर तालियों में। क्लास जोना का शहनाज इनको देंगी, तालियां होनी चाहिए भाई इनके लिए। अच्छा दुआ कुछ आता है आपको? पोयम वाली बच्ची तो नहीं, तुम तो 6 क्लास की बच्ची हो भाई, तुमने तो मुझे डरा दिया है। इतनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची, कुछ आता है? नात पढ़ने जा रही है दुआ, और हम सुनते हैं इनसे बहुत प्यारी सी आवाज में। छोटी सी बच्ची हमारी और हमें नात सुनाएंगी। चले नात सुनाएं। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, यसरब की वाली, सारे नबी तेरे दर की सवारी। शाहे मदीना, शाहे मदीना, जलवे हैं सारे तेरे ही दम से, आबाद आलम तेरे करम से, आबाद आलम तेरे करम से। बाकी हर एक शहर, बाकी हर एक शहर, नक्शे ख्याली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी आवाज में दुआ फातिमा, और इन्होंने बहुत से गिफ्ट हैम्पर भी विन किया और बहुत खूबसूरत नात सुनाई है। तो इंशाल्लाह ताला आगे रमजान में हम इनको जरूर इनवाइट करेंगे, उनसे मजे मजे की नातें, प्यारी प्यारी सी खूबसूरत सी नातें सुनेंगे। थैंक यू सो मच दुआ फातिमा।
थैंक यू सो मच। ओके व्यूअर्स, ये सब बातें चलती रहेंगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा मेकअप की तरफ और थोड़ा सा उनको कंफ्यूज भी करते चले, छोड़े कंफ्यूज नहीं करते। देखें बच्चियाँ प्यारी प्यारी सी बच्चियाँ मेहनत कर रही हैं, बहुत अच्छे मेकअप करती हैं, बहुत अच्छे लुक्स कर रही हैं, लेकिन आशा का हाथ मेरा हाथ आशा के सर पे। आशा को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इनके साथ मौजूद हूँ और आशा बदलती जा रही है, प्यारी प्यारी लगती जा रही है। और हम कुछ पूछते हैं इनसे भी कि भाई इन्होंने क्या यूज किया है। जी क्या यूज किया है अब तक आपने इनके ऊपर फेस पर? देखिए ऐसी स्किन को संभालना आपको पता है बहुत डिफिकल्ट होता है, तो बहुत मसला होता है इनके लिए। तो आप बताएं कि आपने जो इतनी प्यारी सी बेस इतनी शॉर्ट टाइम में बना दी है, तो आपने इनकी कौन सी प्रोडक्ट यूज़ किया? मैंने इनकी टोटली तो क्लेज़ोना ही यूज़ करी है, और क्योंकि फर्स्ट टाइम इनकी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्किन थी और कॉम्बिनेशन स्किन है, तो हमने फर्स्ट इनका प्राइमर यूज़ किया था, उसके बाद हमने इनका स्टिक यूज़ की थी जो कि क्लेज़ोना की ही है, ओरिएंटल स्टिक। उसके बाद हमने इनकी स्किन पे जैसे मिक्सिंग करी है हमने रेड एंड येलो टोन को, तो बेसिकली हमने 35 नंबर एंड 37 नंबर मिक्स करके इनकी स्किन पे अप्लाई किया है। अच्छा, ज़्यादा बातें मैं इनसे कर नहीं सकूंगी क्योंकि इतनी सी बातों में इतना कंफ्यूज हो रही हैं। तो हम ये एक काम करते हैं, शहनाज की नजरें जो होती हैं हमारी ब्यूटिशियन जो होती हैं कि वो क्या क्या यूज़ कर रही हैं, तो हम शहनाज से ही पूछ लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो लेकिन थोड़ा मज़ा आता है, मुझे थोड़ी सी कांपने वाली आवाज़ है, मैं क्या बहुत बहुत डराती हूँ, मैं क्या करती हूँ। चले लेकिन खैर है, कोई मसला नहीं है, मज़ा आता है मुझे। और आसमा से भी बातें करेंगे कि आप भाई आसमा आपने हर चीज़ तो इनको सिखाई है माशाल्लाह से। अब ये कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी आजकल बच्चियों में होना चाहिए। अक्सर बच्चियों में होता है तो बहुत ज़्यादा होता है या तो बहुत कम होता है, तो इसलिए आप इनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी दें ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें अपने मेकअप को। मैं आपको ये बताऊं सादिया, चूंकि आप नॉर्मली ये प्रोग्राम करती हैं और कैमरे को हमेशा फेस करती रहती हैं, तो आप इतनी कैमरे के सामने एग्जैक्टली अगर हम नॉर्मल भी अपनी सेल्फी भी ले रहे होते हैं तो बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, तो कैमरे के सामने काम करने में और सबके साइड पे होके काम करने में बहुत फर्क होता है। जी बिल्कुल, लेकिन अब हम इनकी आदत डालते रहेंगे, कैमरे के सामने इनसे काम करवाते रहेंगे ताकि ये आके अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लुक्स करें और हमारे साथ मेरी तरह ही बातें करें। अच्छा, कॉन्फिडेंस की बात आई ना, तो मैं आपको बताऊं कि मैं शुरू से ही जो है ना, जब मैं छोटी सी थी ना तब से ही ओवर कॉन्फिडेंस हूँ, तो मैं बहुत बातें कर लेती हूँ। और मेरा जो लाइव आप लोगों को पता है, जितने व्यूअर्स अगर ऑडियंस मुझे देख रहे होंगे उनको पता है कि मेरा लाइव बनता है और मैं लाइव में माशाल्लाह से बहुत बातें कर लेती हूँ, इसलिए आज इधर मौजूद हूँ। बातें तो हमारी चलती रहेंगी। हमारे साथ आसमा, बहुत ही प्यारी सी आसमा नदीम। आसमा नदीम को लग रहा है कि आज मैं पर्सन का नाम भूल गई हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आसमा नदीम को नहीं भूल सकती हूँ क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत सा लाइनर लगाती हैं, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं हर ब्यूटिशियन, हर हमारी जो गेस्ट आती है उनमें कोई ना कोई एक स्पेशल सी चीज़ होती है जो मुझे बड़ी अट्रैक्ट कर रही होती है, जैसा कि आसमा में मुझे अट्रैक्ट कर रहा है उनका खूबसूरत सा लाइनर, जो हर कोई नहीं लगा सकता है। इतनी सही कह रही हूँ आसमा, हर कोई ऐसा लाइनर नहीं लगा सकता। ये एक टेक्निक्स होती है, जैसा कि आसमा आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत सा लाइनर लगा के आई है और इससे पहले भी हमारे शो में मौजूद थी, उन्होंने बहुत खूबसूरत सा एक लुक किया था। आज आसमा से हम ये पूछेंगे, जो घर में हमारी लेडीज होती हैं, जो घर में बैठी होती है, जो हर बार पौरा नहीं जा सकती हैं और गर्मी में उनकी जो स्किन टोन है, जो उनकी अपनी नेचुरल टोन है स्किन की, वो डल की तरफ जा रही है, गर्मियों की वजह से डल की तरफ जाने लगती है। तो इसके लिए घर में वो कौन सी चीज है वो यूज करें जिससे इनकी स्किन फ्रेश और उसी तरह की जो टोन थी, कलर वगैरह, उनका अपना ही लेवल पर आ जाए। नॉर्मली जैसे मैं बताना चाहती हूँ कि गर्मी में जैसे हमें जब भी प्यास का एहसास रहता है, इसी तरह हमारी स्किन को भी जो है ना वो प्यास महसूस होती है। तो हम अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा नरिश्ड नहीं करते हैं, दिन में मॉइस्चराइजर नहीं लगाते, रात में नाइट क्रीम्स नहीं यूज़ करते हैं, ये सोच के कि गर्मी है, ऑलरेडी हमारी स्किन बहुत ऑयल प्रोड्यूस करी है। लेकिन हम यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहे होते हैं कि टी जोन चूंकि हमारा ऑयली होता है और बाकी हमारा फेस ड्राई होता है, तो हम जो बाकी पोर्शन है उसको भी छोड़ देते हैं, उसको सजा दे देते हैं, उसको ड्राई कर देते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि आप लोग थोड़ा सा मॉइस्चराइजर रात में यूज़ कीजिए और दही का इस्तेमाल, जैसे कि हम खाने में बहुत पसंद करते हैं गर्मियों में, इसी तरह हमारी स्किन को भी दही का इस्तेमाल बहुत पसंद आएगा। तो 5 मिनट के लिए एक दही का मास्क मैं आपको बता रही हूँ, जो बना के अगर आप अपनी स्किन पर लगाएं तो आपकी स्किन ग्लोइंग और बहुत जबरदस्त। नहीं, डेली नहीं, एक वीक में 1 बार 2 बार, जब आपके पास फुर्सत हो, आप चाहते हो कि जी आज मैं बहुत फ्रेश लगूं। जैसे जब हम सो के उठते हैं तो हमारी स्किन कैसे ग्लो कर रही होती है और ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा फ्रेश हैं, हमारी स्किन बिल्कुल बेबी स्किन में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर आप 1 टेबल स्पून हनी ले लीजिए और 1 टेबल स्पून कर्ड ले लीजिए, दही ले लीजिए और उसको अच्छे से ब्लेंड करके जस्ट फॉर 15 मिनट्स अपने फेस पर लगाइए और आप देखें कि आपकी स्किन किस कदर ग्लोइंग और आपका एक टोन उसी वक्त, मतलब कहते हैं ना कि जी फेशियल कराया कुछ फर्क पड़ा है, नहीं पड़ा, उसी वक्त एक टोन आपका अप हो जाएगा, यानी आपका जो भी कॉम्प्लेक्शन है वो एक टोन
आपका हाई हो जाएगा, यानी फेयर हो अच्छा, ये जाएगा। टोटका जो आपने बताया घरेलू टोटका, जैसे कि आप लोगों को पता है जुबैदा आपा बताती रहती हैं, लेकिन यहाँ पास जुबैदा आपा नहीं, हमारे साथ आसमा नदीम मौजूद है और बड़ी मजे की टिप्स आपको बता रही हैं। तो आसमा, मुझे ये बताएं, ये जो आपने टिप्स बताई है अपने घर में आप जो यूज कर सकते हैं, योगर्ट नेस्ले वगैरह की यूज करती हैं या कि फ्रेश? नहीं, बिल्कुल फ्रेश योगर्ट यूज कीजिए। इसको आप क्या कहते हैं जो है, बिल्कुल जो आपके घर में 2-3 दिन की आई हुई रखी हुई होगी तो वो और ज्यादा रिजल्ट ओरिएंट करेगी। हो जाती है, जिसकी हम कड़ी बना लेते हैं। इसकी वजह ये है कि जितनी ज्यादा पुरानी दही होती है वो उतनी ज्यादा चिकनी होती जाती है। तो उसका 1 चमचा और 1 चमचा सिर्फ शहद का आप मिक्स करके अपने फेस पे लगाइए, तो ये एक जबरदस्त पैक है, आपकी स्किन को नरिश भी करेगा और आपका टोन भी फेयर कर देगा। तो जैसे कि जो लोग बहुत ज्यादा रेगुलर फेशियल्स नहीं करवा सकते हैं, उनके लिए ये एक होम रेमेडी है जिसमें वो जबरदस्त किस्म का अपना फेशियल खुद ब खुद कर सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा आसमा, ये तो आपने एक टोटका बता दिया, बहुत ही अच्छा सा, ज़बरदस्त था, लेकिन आप ये भी बताएं हमारे ऑडियंस को और हमारे व्यूअर्स को कि ये इसके जैसे ऐसा ही है कि दही जो है हर स्किन पर सूट कर जाती है? हाँ जी, जैसे मैंने आपको बताया, नॉर्मली लोगों की कॉम्बिनेशन स्किन होती है, या ऑयली होती है या ड्राई स्किन होती है। एक्ने भी होती है। ड्राई स्किन के लिए तो बेस्ट है और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी बेस्ट है। और अगर आप इसको ऑयली स्किन के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो शहद की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए और दही की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दीजिए। इसमें ये होता है कि आपका मॉइस्चर थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा और नरिशमेंट आपकी स्किन को थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो ये जो आप एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, इसकी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी चेंज करके आप इसको हर किस्म के फेस के पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप अपने फेस पे बेस लगाना चाहते हैं, प्राइमर लगाना चाहते हैं, उससे पहले भी अगर आप ये थोड़ा सा काम कर लेंगे तो आपकी स्किन बहुत जबरदस्त ग्लोई रिजल्ट देगी आपके। अच्छा, रात को आपको शादी में जाना है या कहीं दावत में जाना है तो आप दिन में इसको अप्लाई बिल्कुल, उससे 5-10 मिनट पहले आप ये करके और फिर उसके बाद तैयार होने जाइए। आप देखें आपकी स्किन किस कदर ग्लो आपको देगी और आपको लगेगा कि आप बिल्कुल एक स्मूथ, बल्कि इट विल वर्क लाइक अ प्राइमर। जैसे अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप ये काम कर लेंगे तो आपको एक प्राइमर का इम्पैक्ट भी, एग्जैक्टली प्राइमर का ऑल्टरनेट भी हो सकता है। अच्छा आसमा, आपसे एक बात ही पूछूंगी, देखिए अमूमन बच्चियां स्कूल जाती हैं, छोटी बच्चियां जैसे लाइक 10 ईयर्स 12 ईयर्स, तो उन बच्चियों की स्किन टोन जो होती है, जहाँ तक यूनिफॉर्म होता है कवर, वहाँ तक उनकी स्किन जो है वो डार्क हो जाती है और बाकी जो है एरिया जो कवर होता है वो ओके होता है, बाकी हाथ वगैरह जो 2 टोन्स हो जाते हैं, फेस पे भी हो जाते हैं, नेक भी बहुत ब्लैक हो जाती है। तो उन बच्चों के लिए क्या होना चाहिए? नॉर्मली हमारा ये मिसकंसेप्शन है कि हमें बच्चों को कुछ भी नहीं कराना चाहिए, ना तो क्लिनजिंग करानी चाहिए, ना ही बच्चों का कोई मतलब बात ये है कि प्रोटेक्शन हर एक इंसान को ज़रूरत है, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, दरमियानी एज की गर्ल हो या एक लेडी हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमन हो, प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो प्रोटेक्शन के लिए मैं आपको ये रिकमेंडेशन दूंगी कि कोई ऐसा मतलब स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं वो तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो बीबी क्रीम्स आती हैं, जैसे क्लिजोना की एक ऐसी बीबी क्रीम भी है जिसका अपना कलर बहुत ही नेचुरल है, वो भी लगा के जा सकते हैं, या फिर सनस्क्रीन यूज कीजिए, सन ब्लॉक यूज कीजिए। और सन ब्लॉक से ये होता है कि बच्चों की जो हाथ का पोर्शन जो काला हो जाता है या फेस पोर्शन या नेक ब्लैक हो जाती है, वो काफी हद तक प्रोटेक्टेड हो जाती है। तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, खासतौर पर गर्मियों में। वेरी गुड। अच्छा अस्मा, इसके अलावा आप हेयर की भी आज कोई टिप, आप क्योंकि ब्यूटिशियन है और ब्यूटिशियन जो होता है वो ऑलराउंडर होता है, स्किन के हवाले से, हेयर के हवाले से, हर चीज़ हम उनसे बात कर सकते हैं आसमा से। अच्छा, मैं ऑडियंस से भी कुछ पूछना चाहूँगी, ऑडियंस के भी अगर जहन में कोई सवाल है स्किन के हवाले से या अगर वो पूछना चाह रहे हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है, ऑडियंस में से कोई पूछना चाहता है, किसी की कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाह रहा है तो वो भी पूछ सकता है। ऑडियंस की तरफ भी हम चलेंगे और इनसे भी पूछेंगे। इससे पहले मैं आसमा से हेयर का भी पूछूंगी, कोई हेयर मास्क ऐसा बताएं जिससे हेयर फॉल ना हो, बाल जो है सॉफ्ट हो जाए, और इस तरह की भी कोई टिप बताएं ताकि जो हमारे देखने वाले हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे ऑडियंस, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। नॉर्मली हेयर के लिए भी मैं आपको ये रिकमेंडेशन दूंगी। क्या करते हैं लोग कि जैसे कोई भी शैम्पू यूज़ करते हैं तो उसके बाद कंडीशनर यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है बालों को मॉइस्ट करने के लिए, और उसको कंडीशनर को क्या करते हैं कि वो बिल्कुल स्कल्प से यूज़ कर लेते हैं। जैसे ही आप स्कल्प पे हेयर की लेंथ वाला कोई भी प्रोडक्ट लगाएंगे तो क्या होगा कि आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो नॉर्मली लोगों को ये पता नहीं होता है कि कंडीशनर्स जो होते हैं वो बिल्कुल स्कल्प से नहीं लगाते हैं, बल्कि उनको लेंथ में यूज़ करना चाहिए। जब आप लेंथ में उनको यूज़ करते हैं तो फिर क्या होता है कि आपके बाल मॉइस्चराइज्ड हो जाते हैं, मगर आपका स्कल्प से बाल गिरता नहीं है। सही, जबरदस्त।
व्यूअर्स एंड ऑडियंस, बातें हमारी चलती रहेंगी, मजे मजे की बातें होती रहेंगी, गेम्स भी होतेंगे, गिफ्ट हैम्पर्स भी आप लोगों को देते रहेंगे और आसमां से और मजीद सवालात मैं करती रहूंगी। जितने मेरे प्रॉब्लम्स हैं आप यकीन करें वो भी मैं उनसे पूछती जा रही हूँ। आप लोगों के चक्कर में मुझे भी पता चलता रह रहा है बहुत कुछ, और आप लोग भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा, शहनाज से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनका परचेज कर सकते हैं सारा कॉस्मेटिक्स। बहुत कुछ बाकी है इस शो में, हमें ज्वाइन रखिएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम चलते हैं ऑडियंस की तरफ। जैसे कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आप लोगों को बताया था कि ऑडियंस के जहन में भी अगर कोई सवाल है तो वो हमसे कर सकते हैं, आसमा से कर सकते हैं, शहनाज से कर सकते हैं, बहुत कुछ आप लोग पूछ सकते हैं इनसे, क्योंकि आज हम इनके बहुत सारी एक्सपर्टी इनसे लेना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। तो हमारे साथ ऑडियंस में मौजूद है, इनसे इनका नाम भी पूछते हैं और पूछते हैं कि इनकी क्या प्रॉब्लम है। जी, आपका नाम? अफशा जी। मैं आसमा से ये पूछना चाहूँगी कि गर्मियों में ऑयली स्किन की वजह से अक्सर दाने निकल आते हैं, तो इसके लिए हमें इंटरनली कोई प्रॉब्लम की वजह से ये हो रहा होता है या हमारी स्किन का प्रॉब्लम है, तो हम क्या अप्लाई करें जिसकी वजह से ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? जी आसमा। नॉर्मली जो भी ग्लैंड्स हमारे ऑयल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जब गर्मी होती है तो वो ट्रिगर हो जाते हैं, मतलब वो तेज़ी से ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जब ऑयल बहुत ज़्यादा स्किन में डेवलप होता है तो फिर दाने निकल आते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा फेस वॉश रिकमेंड करूँगी। क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश आप यूज़ कीजिए और आप विद इन अ वीक महसूस करेंगी कि आपका जो pH बैलेंस है आपकी स्किन का वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा और जो दाने निकलना है वो बंद हो जाएंगे। इसका ताल्लुक डाइट से है या नहीं? नॉर्मली इसका ताल्लुक डाइट से नहीं होता है। गर्मी या सर्दी से स्किन के ऊपर डिफरेंट इम्पैक्ट्स क्रिएट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लैंड ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, तो पहले हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपने सरफेस को ऑयल से क्लियर रखें। तो क्लीन एंड क्लियर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आप अपना इस प्रॉब्लम का आसानी से हल पा सकती हैं। थैंक यू। जी, आपको आपके क्वेश्चन का बड़ा ही खूबसूरत सा आंसर दिया है आसमा नदीम ने। आई थिंक आपकी जो है वो प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगी और आप आसमा नदीम को दुआओं में याद रखिएगा। आसमा नदीम के अलावा, इनके सवाल के अलावा एक बात मैं आपको क्लेजोना की बताऊंगी। जैसे कि शहनाज आपको बताएंगी। शहनाज, वो जो एक स्टिक होती है येलो, और माइक बिल्कुल हमारे पास मौजूद है इस वक्त, यहीं पर होगा, यहीं कहीं घूम रहा होगा माइक हमारा। एक तो घूम जाता है, घूमने चला जाता है, पिकनिक पे चलाता है, और हमारी वॉलंटियर्स जो होती है ना वो माशाल्लाह से थोड़ी सी आपको पता है वॉलंटियर्स का मसला नहीं है, ये हर घर का मसला है। जिस बच्चे के पास मोबाइल है, जिस बच्ची के पास मोबाइल है, जिसके पास ये मोबाइल है, जब टाइम मिला माँ बाप से छुप चुके और फैमिली वालों से छुप चुके, बहन भाई से छुप चुके, घर में मोबाइल में लगे हुए होते हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं, ये बातें चलती रहेंगी। शहनाज से मैं वो येलो ऑरेंज कलर की कुछ स्टिक्स होती हैं उसके बारे में पूछना चाहूंगी, जो बहुत सारे डार्क स्किन और पिगमेंट्स होती हैं उनको कवर करने के लिए भी होती हैं। और क्या क्या होता है, देखिए येलो कलर की स्टिक लगाएंगे आप घर में या ऑरेंज कलर की लगाएंगे तो बोलेंगे कहीं हम ऑरेंज येलो तो नहीं हो जाएंगे। तो इसका जवाब जो है वो शहनाज देंगी। जी शहनाज। एजुकेटर आपकी आसमा नदीम है, वो भी मौजूद है, लेकिन मुझे आपको पता है मजा आता है आपके साथ। यहाँ से उठाइए, आसमा नदीम के साथ भी बहुत मजा आता है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आज आप हमें यहाँ से बताएं सब कुछ और भी मजीद। देखिए हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टिक में हमारे पास जो है वो 12 शेड्स हैं, जिसमें येलो, ऑरेंज और नेग्रो तक मौजूद है हमारे पास। अच्छा, मुझे ये बताएं ये येलो ऑरेंज क्या है? ये पिगमेंटेशन जो होती है ना स्किन पे, उसको कवर करने के लिए होता है। जिनके स्कार्स वगैरह होते हैं और झाइयाँ वगैरह होती हैं, उन पे जो है वो ऑरेंज, ऑरेंटियल और चाइनीज़, ये जो सब शेड्स होते हैं, नेग्रो, ये स्किन के हिसाब से, जिनकी बहुत ज़्यादा झाइयाँ होती हैं, जो बहुत ब्लैक पे गई होती हैं, उस हिसाब से आपने शेड उठाना है अपनी जो है वो कैमोफ्लाज करने के लिए। अब कैमोफ्लाज भी मैं आपको समझा दूं किसे कहते हैं। कैमोफ्लाज जो है वो हमारी स्किन की पिगमेंटेशंस को कवर करने का नाम है। यानी हमने अपना जो बेस बनाना है बिल्कुल इवन होना चाहिए, उससे पहले हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है वो हमें मालूम होना चाहिए। तो उसमें हम आपको गाइड करेंगे और मुझसे ज़्यादा जो है वो आसमा नदीम आपको गाइड करेंगी, उनका एक्सपीरियंस मुझसे भी ज़्यादा है। वो जो लॉक वाली चीज़ बताती हैं आप, वो क्या है? आज हमारे लॉक वाली चीजें आपको बताऊं। देखिए हम घर लॉक करते हैं, मोबाइल लॉक करते हैं, बहुत सारी चीजें लॉक करते हैं। तो लॉक का जो वर्ड शहनाज ने यूज किया है ना, अब हम शहनाज से पूछते हैं कि शहनाज, आज जो इनका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो लॉक का काम करता है, वो कौन सा प्रोडक्ट है? जी शहनाज। वो हमारे 2-वे केक हैं। 2-वे केक के लिए तालियां होनी चाहिए। 2-वे केक हैं। क्यों? इसमें 8 शेड्स हैं और ये समझ लें कि आपके कॉम्पैक्ट एंड ड्राई केक दोनों का काम करते हैं। और ये
ना तो स्किन पे ऑयल आने देते हैं, ना स्वेटिंग होने देता है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। आप वैसे इंडिविजुअल भी यूज़ कर सकते हैं, फाउंडेशंस पे, लिक्विड फाउंडेशंस पे और स्टिक पे, तमाम चीज़ों पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप पूरा कंप्लीट, जी वही है। मैं आप लोगों को ये बताऊं कि मॉर्निंग टाइम में जो ख़वातीन ऑफिस जाती हैं और जो हर वक्त फाउंडेशन लगाना पसंद नहीं करती हैं या फिर बहुत ऑब्वियस लुक हो जाता है फाउंडेशन से, उसकी जगह पे आप थोड़ा सा वेट करके पफ को इसको यूज़ करेंगे तो एज अ फाउंडेशन ये आपको रिजल्ट देगा। और अगर आप इसको ड्राई अप्लाई करेंगे तो एज अ पाउडर आपको ये इम्पैक्ट देगा। तो टू वे, इसीलिए इसका नाम है कि ये एज अ फाउंडेशन एंड एज अ पाउडर बोथ वे में आपको सर्व करता है, इसलिए इसका नाम टू वे केक है। और शहनाज वो वाला डायलॉग तो बनता है एंड में कि टू वे केक बेस को, आपके पूरे बेस को लॉक करता है, लॉक कर देता है, जो कि मैं सुनना चाह रही थी। आपके बेस को लॉक कर देता है टू वे केक। और आसमा नदी में बड़ी मजे की बात बताई कि जो बहुत फाउंडेशन से, बहुत ज्यादा चीजें लगाने से तंग हो जाते, कहते हैं हम इतनी सारी चीजें हमें फेस पे अप्लाई नहीं करी, हमें कोई एक ऐसी चीज बता दें जो हम अप्लाई करें और हम रेडी होकर घर से चले जाए। तो आसमा से हम पूछते हैं कि क्लेज़ोना की ऐसी कोई भी, वैसे तो हर प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, कोई भी एक दो प्रोडक्ट ऐसी बताएं जिसकी ये बहुत बड़ी फैन हो, जैसे कि मैं मैट ग्लॉसेस की हूँ। जी आसमा। नॉर्मली क्लेज़ोना में मैं आपको ये रिकमेंडेशन दूंगी, जैसे मैं आपको हमेशा से ये बता रही हूँ कि आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो घर में रहती हैं ख़वातीन वो बीबी क्रीम का इस्तेमाल कर सकती हैं, उससे उनकी स्किन भी प्रोटेक्ट होगी, सन ब्लॉक का भी काम करेगा और आपके स्किन टोन को इवन भी करेगा, तीनों काम उसमें हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि टू वे केक की मदद से आप मॉर्निंग में अगर आप ऑफिस जाते हैं या इवनिंग में आप अपने किसी रिलेटिव के पास जाना चाहते हैं और बहुत पपेट लुक नहीं देना चाहते हैं, हैवी लुक नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, तो फिर आप टू वे केक का इस्तेमाल कीजिए। नंबर 3, इनके शाइनर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। शाइनर्स, मैं फेस शाइनर्स की बात कर रही हूँ, जिससे आप अपने स्किन को ग्लोई इम्पैक्ट दे सकते हैं। इसमें भी 8-10 शेड्स मौजूद हैं, जिसकी मदद से आप क्या कहते हैं, फेयर कॉम्प्लेक्शन के हैं तो आप फेयर का शाइनर ले लीजिए, मीडियम कॉम्प्लेक्शन के हैं तो मीडियम का शाइनर ले लीजिए। इसके बाद इनकी जो आई शैडो पैलेट्स हैं, दे आर रियली अमेजिंग। लाइक उसमें मैट शेड्स भी हैं, ग्लॉसी शेड्स भी हैं, और सिंगल आई शैडो की मदद से ही आप अपने आईज को एक ज़बरदस्त क्रिएटिव लुक दे सकते हैं। लाइक हम सादिया को देख रहे हैं, सादिया ने ब्लू कलर का क्लेज़ोना का आई शैडो लगाया हुआ है और सादिया अमेजिंग लुक दे रही हैं, और इनके लिए ज़बरदस्ती तालियां बजाइए। अच्छा व्यूअर्स और ऑडियंस, ये बात आप लोगों को बताती चलूँ कि मेरी मेकअप आर्टिस्ट मैं अपनी खुद हूँ, मैं अपना मेकअप खुद करती हूँ और मैं क्लेज़ोना की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और मैं एक राज की बात आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं अभी ब्यूटिशियन भी हूँ और इस बारे में इंशाल्लाह ताला अगेन अपने नेक्स्ट शो में कुछ करेंगे और कुछ ग्रैंड आपको करके बताएंगे। और जैसा कि आप लोग देखते हैं हर शो में मेरा लुक चेंज होता है, तो मैं अपनी मेकअप आर्टिस्ट खुद हूँ, अपना मेकअप खुद करती हूँ, लेकिन ब्रांड कौन सा यूज़ करती हूँ ये ऑनेस्टली मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ब्रांड मैं क्लेज़ोना का यूज़ करती हूँ और मैट ग्लॉसेस की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और अभी मैट ग्लॉसेस का एक गेम तो बनता है, मुझे चाहिए 2 प्यारी प्यारी सी लड़कियां और 2 लड़कियां वो जिनको वो ग्लॉसेस अप्लाई करेंगी। तो ऑडियंस में से लेते हैं, क्या कहती हैं आसमा? आसमा फैसला करेंगी कि कौन जल्दी से और फटाफट तरीके से मैट ग्लॉसेस अच्छे से लगा सकता है, और मुझे शहनाज देंगी मैट ग्लॉसेस के बड़े खतरनाक वाले शेड्स, ताकि जिसका यहाँ वहां हो जाए उसको आसमा जल्दी से पकड़ ले और जो विन कर जाए वो यहाँ से क्लेज़ोना का गिफ्ट हैम्पर लेकर जाएगा। तालियां होनी चाहिए। अच्छा जी, आ जाए भाई, आ जाए जल्दी जल्दी आ जाए। अच्छा, ये प्यारी प्यारी सी खवातीन, और सॉरी प्यारी प्यारी सी लड़कियां, खवातीन नहीं, प्यारी प्यारी सी लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं, और ये बच्चियां भी हैं, 2 बच्चियां भी हमारे साथ मौजूद हैं, और ये लगाएंगी ग्लॉसेस और शहनाज देंगी उनको मज़े मज़े के शेड्स, डार्क शेड्स देंगी, और आसमा नदीम फैसला करेंगी कि किसने किया है विन और कौन सही से लगा रहा है, प्रॉपर तरीके से लगा रहा है। ठीक है, चले भाई, रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। तालियां होनी चाहिए पहले तो लोगों के लिए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और मैं इनका थैंक्स कहूंगी, और जिन्होंने लगाया है उनसे हम कुछ बातें भी करेंगे और इनसे पूछेंगे ये खुद भी क्या करती हैं। जी, आपका नाम? अच्छा, ये तो वही है ना सवाल वाली अफशा, जो इन्होंने अभी बड़ा ज़बरदस्त स्किन के हवाले से सवाल किया था। जी अफशा, क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ और ब्यूटिशियन भी हूँ। ओए क्या बात है। देखें आजकल यहाँ पर जो है मेरे शो में इतनी ब्यूटिशियंस आई हैं कि मेरा दिल बाग बाग हो जाता है, मैं खुश हो जाती हूँ कि इतनी सारी ब्यूटिशियंस कहाँ से आ रही हैं और
और हमारे मुल्क में इतनी प्यारी प्यारी ब्यूटिशियन मौजूद है। मोहब्बत है जो हमें यहाँ खींच ले। हाँ, ये देखिए आप, ये जो है माशाल्लाह हमसे बहुत प्यार करते हैं, सब हमें देखते भी हैं और हमारे शोज भी देखते हैं, आप लोग भी जरूर देखें। और क्लेज़ोना की यूजर हैं आप, ब्यूटिशियन हैं तो? जी बिल्कुल हूँ, और बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है ये। बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है भाई, ये यूज करती हैं प्रोडक्ट इनका बहुत बेहतरीन। इनको लगता है किस प्रोडक्ट की आप फैन है? क्लेज़ोना की कौन सी प्रोडक्ट? क्लेज़ोना का जो ये डबल केक जो है, पैनकेक वो लॉक वाला, शहनाज का लॉक वाला ये यूज करती हैं जी। आपका नाम बेटा? मुस्कान। वाओ, मुस्कान की जो बात आती है, मुस्कान जो नाम आता है उस पे आ जाती है सबको मुस्कान। तो मुस्कान से पूछते हैं मुस्कान क्या करती हैं जी? मुस्कान क्या करती हैं आप? ये स्टूडेंट है, कौन सी क्लास की स्टूडेंट है? थर्ड ईयर। मैं तो समझी क्लास। ये देखें कोई छोटा, सारे छोटे छोटे आते हैं यहाँ पर, लगता ही नहीं है माशाल्लाह से। इतनी प्यारी प्यारी बच्चियाँ आती हैं, लगती नहीं है उनकी एज है इतनी कम लगती, लगता ही नहीं कि उतनी बड़े बड़े, कोई थर्ड ईयर में है तो कोई सिक्स क्लास में, लगता ही नहीं है बच्चियों का। और इनको भी हम देंगे गिफ्ट और इनसे और थोड़ी सी बातें मैं जरूर करूंगी, लेकिन इससे पहले छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्यूटीफुल वीकेंड में सादिया में आप लोगों को खुशामदीद करती हूँ अगेन एंड अगेन। और आज एक बहुत जबरदस्त से हमारे साथ पर्सनैलिटी मौजूद है जिनको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कुछ ही मिनट्स में। इनको देते हैं गिफ्ट हैम्पर्स जिन्होंने विन किए हैं। आसमा, आप बताएंगी किन्होंने विन किया है हमारा गिफ्ट? देखिए जैसे ये तो हैं ब्यूटिशियन हमारी और अफशा, और वो जो है स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए डेफिनेटली फिनिशिंग जो है वो अफशा के हाथ में ज़्यादा है। तो मेरी तरफ से अफशा, ये आपको क्लेज़ोना का गिफ्ट हैम्पर। लेकिन सेंस ऑफ एप्रिसिएशन के तौर पे हम स्टूडेंट्स को भी रिकमेंडेशन देंगे कि वो जो है वो जब हम उनको एप्रिसिएशन देंगे तो डेफिनेटली वो और अच्छा काम करेंगी। तो एक क्लेज़ोना का गिफ्ट हम इनका भी बनता है, तालियां होनी चाहिए भाई इनके लिए। थैंक यू सो मच आप लोगों का, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच व्यूअर्स। अभी आप लोगों को एक बात बताते चलते हैं, यहाँ आशा भी बहुत खूबसूरत सी रेडी हो रही हैं। इसके अलावा जो है हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी हस्ती, बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी में हमारे साथ मौजूद हैं कमांडर बिल्डर्स के CEO मोहम्मद जाकिर। आप लोगों की भरपूर तालियों में अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? बस आपकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और मैं चाहती हूँ कि इतनी अच्छी जो आप करने जा रहे हैं काविश, और बहुत ज़बरदस्त बहुत कुछ आप लोग इनके ऑडियंस के लिए, लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम हमारी ऑडियंस को बताएं और आपसे मज़े मज़े की बातें करें। और हमारे साथ मौजूद हैं कमांडर बिल्डर मोहम्मद जाकिर और इनसे हम बात करेंगे। हमारा टॉपिक है, जिस तरह के आप लोग देख रहे हैं घर बैठे बैठे, हर इंसान का एक अरमान होता है, हर इंसान चाहता है कि उनका घर हो, अपना घर हो, और बहुत ही कम इंस्टॉलमेंट पर, और बहुत ही ज़्यादा लोग जो है चाहते हैं कि हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम अपनी एक बेस्ट प्लेस पर करें, बहुत अच्छी जगह पर हम अपनी एक इन्वेस्टमेंट करें। और आप लोग चाहते हैं कि अपना घर हो आपका, और आप किस पर ट्रस्ट करें, ये सब बातें हमारी होंगी मोहम्मद जाकिर से, और हम करते हैं इनसे बातें। और आज हम इनसे पूछते हैं कि ये अलग अलग, बल्कि सिर्फ कराची के लिए नहीं, सारे शहरों के लिए क्या ज़बरदस्त सी चीज़ लेकर आए जी। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं एक आम सा शहरी हूँ इस मुल्क का, और बचपन भी वालिद साहब बहुत अमीर नहीं थे, एक नॉर्मल फ़ौजी थे, और हमने किराए के घरों में अपनी तकरीबन मतलब ज़्यादा ज़िंदगी किराए के घरों में गुजारी। और हमने देखा कि इंसान जिसका अपना घर नहीं होता वो अपना आधे से ज़्यादा इनकम किराए की मद में सर्फ कर देता है। ठीक है, तो मैं तो चलें एक जज्बा था मुल्क से मोहब्बत का, मुल्क से दिफा का, जो मुझे लेके आया फ़ौज में। लेकिन जब मैंने 28 साल फ़ौज में गुजारे और मैं रिटायर हुआ, तो फिर मैंने इस मुल्क के लिए कुछ बेहतर करना था। तो उसमें फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसी बस्तियां आबाद करूं जहां एक मैं निज़ाम ज़िंदगी लेके आऊं जिसको ये कौम तरस रही है। ठीक है, सिक्योरिटी नहीं है इस मुल्क में, साफ़ पानी नहीं है इस मुल्क में निज़ाम ज़िंदगी बेरब्त है। हमारे बच्चे आज भी महसूस, हम सुबह आयतल कुर्सी पढ़ के फूंकते हैं बच्चों में कि बच्चों पे जब वो स्कूल जा रहे होते हैं कि पता नहीं ये महफूज वापस आएंगे या नहीं। ठीक है, सफाई का कोई निज़ाम हमें नहीं नज़र आता, हमें हर चीज़ बेरब्त नज़र आती है। तो क्या इसी तरह से ये मुल्क चलेगा
ठीक है, ये हमने सोचना है। और अगर इस मुल्क को बेहतर करना है और सियासतदानों से ये बेहतर नहीं हो रहा या लीडरशिप हमें अगर अच्छी नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी सारी नस्लें इसी तरह जो है वो बसर करेंगी। तो ये मैंने सोच के मैंने एक कदम मैंने बढ़ाया और अब आहिस्ता आहिस्ता लोग मेरे साथ शामिल हो रहे हैं। हम 10 लाख घरों का एक प्रोजेक्ट इस मुल्क में ला रहे हैं, एक लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट। मकसद पैसा कमाना नहीं है, क्योंकि ये नॉन कमर्शियल प्रोजेक्ट है। मकसद ये है कि हर शख्स को घर देना है। इन 10 लाख घरों में 50,000 घर हम फ्री दे रहे हैं, 5% घर हम फ्री दे रहे हैं। हम बेवाओं को, यतीम बच्चों को, माजूर अफराद को फ्री घर दे रहे हैं और इसी साल दिसंबर में हम चाबी देना शुरू कर रहे हैं। इस वक्त घर बन रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी बात मोहम्मद जाकिर साहब ने कही है। मुझे नहीं लगता कि कोई एक आम शहरी, कोई एक शहरी इतनी अच्छी सोच रख सकता है और इतना अच्छा प्रोजेक्ट इन्होंने रेडी किया है। और ना कि उन्होंने सिर्फ अपने कमीशन का सोचा, ना कि उन्होंने ये सोचा कि अमूमन बिल्डर्स वगैरह जो है वो ये सोच रहे होते हैं कि हमें सिर्फ पैसा कमाना है और पैसे से हमें पैसा ही बनाना है और हमें जो है वो पब्लिक आवाम को लूटना है। इनका मकसद आप लोगों को लूटना नहीं है, बल्कि इन्होंने एक ये बहुत अच्छी बात की है जाकिर साहब ने, जिनके लिए मैं इनको मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि ये 50 आपने कहे ना, 50,000 किसको कहते हैं, 50 भी नहीं 50,000 घर आप लोगों को दे रहे हैं और दिसंबर में चाबियां भी आप लोगों को दे रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ, इनका बहुत थैंक्स करती हूँ और मैं बल्कि जितनी ऑडियंस देख रही है जो इनको थैंक्स नहीं कह पाती है, नहीं कह पाएगी, मैं उन सब की तरफ से इनको थैंक्स कहूंगी और मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मैं चाहती हूँ कि भरपूर तालियां गेन होनी चाहिए। अच्छा जाकिर साहब, 50,000 घर का जिक्र हुआ है उन लोगों के लिए जो नीडी है। इसमें फिर कुछ आगे भी चलते हैं ना, क्योंकि मैं तो 10 लाख घरों की बात कर रहा हूँ, 50,000 तो फ्री हैं, वो तो 4.5 लाख घर जो हैं वो स्पेशल पैकेज में है। स्पेशल पैकेज का मतलब है कि इनकी कॉस्ट इतनी कम है कि इस दुनिया में कोई इतनी कम कॉस्ट पे घर नहीं दे सकता। 12 लाख रुपए में 80 गज का तैयार घर क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं, हमने दिया है। जबरदस्त। तो 12 से 14 लाख में हम 80 गज का घर दे रहे हैं, 17 से 20 लाख में हम 120 गज का घर दे रहे हैं। तो इस तरफ 4.5 लाख घर एक्सट्रीमली लो कॉस्ट है। और इसके बाद जो 5 लाख घर रह गए हैं वो हम इस तरह दे रहे हैं कि आप घर ले लें हमसे बगैर एडवांस के, घर ले लें, सामान शिफ्ट कर लें और मंथली अगर आप कहीं किराया दे रहे हैं तो वही हमें दे, 20 साल तक घर आपका हुआ। ठीक है, तो जो शख्स 15,000 रुपए महीना दे सकता है, हम उसको घर की चाबी दे रहे हैं। क्या बात है भाई। तो व्यूअर्स एंड ऑडियंस, आप लोगों को एक बात बताती चलूं कि मुझ समेत और भी बहुत सारे लोग अगर इनके अपार्टमेंट में बुकिंग्स करवाना चाहते हैं तो वो जरूर इनसे कांटेक्ट करें। इसके अलावा मेरे जहन में भी वही सवाल आ रहा है जो आप लोगों के जहन में आ रहा होगा, बुकिंग करवाने के लिए जाकिर साहब कहां से कांटेक्ट करना है, क्या आपकी पॉलिसी है, ये भी जरूर बताइए। देखिए, इस वक्त हमारा एक नोटिस बोर्ड चल रहा है जंग अखबार में, एक्सप्रेस अखबार में और द न्यूज अखबार में। ठीक है, अगर आप संडे का जंग उठाएं तो आधा पेज हमारा एक नोटिस बोर्ड होता है कमांडर बिल्डर्स का, जहां इस स्कीम के बारे में कुछ ना कुछ हमने दिया होता है। तो आजकल जो स्लोगन आ रहे हैं अखबारों में वो ये आ रहे हैं कि आप किराए के घर में क्यों रहें, जबकि उसी किराए में आप अपने घर में रह सकते हैं। और किराया देखें हर साल बढ़ता है, 10% बढ़ जाता है, आपकी कमर सीधा नहीं होने देता। अगर मैं 15,000 की बात कर रहा हूँ तो ये है ही 15,000 20 साल, इससे ये बढ़ना ही नहीं है और घर आपका हो जाना। तो इसी तरह जाकिर साहब, कुछ शहनाज भी आपसे पूछना चाह रही हैं। जी इंस्पायर हुई। जी बेसिकली मुझे तकरीबन 18 साल हो गए हैं स्ट्रगल करते हुए और मैंने अपने दोनों बच्चों को खुद पाला है। मैं भी किराए के ही घर में रहती हूँ और सबसे पहले बुकिंग आपके घर की मैं ही करवाऊंगी इंशाल्लाह। यहाँ पर तो बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। मेरे पास 750 अल्हम्दुलिल्लाह 750 घर बुक हो गए हैं इस वक्त और बन रहे हैं। लेकिन सर जो है वो सर लेकिन जो आप है वो आपके लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे, जरूर स्पेशल करेंगे इस शो के लिए। जाहिर सी बात है आज हमारे शो में हमारे बहुत जबरदस्त
आप लोगों को नॉलेज दी जा रही है, बहुत कुछ बताया जा रहा है और मैं अपने आप को एक खुश नसीब समझ रही हूँ कि मैं इतने अच्छे मैसेज अपने शो में आप लोगों को पहुंचा रही हूँ। तो जल्द अज जल्द आप लोगों को इनसे कांटेक्ट करना है और फ्लैट बुक करवाना है। अच्छा सर, अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो है आपने बताया है कि जैसे अगर आपका अपार्टमेंट बना रहे हैं आप, तो अगर आप इतने कम प्राइसेस में अपार्टमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या उसकी बुनियाद इतनी सॉलिड है? देखिए, इस वक्त मैं एक बिल्डर हूँ, ठीक है, मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जी। मेरी जो कंसल्टेंट्स हैं मेरे, उसमें पूरी एक टीम है इंजीनियर्स की, एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से हमारे सारे काम होते हैं। और फिर मॉडल्स इस वक्त मौजूद हैं, आप अभी कल सुबह जाएं, जाके पहले घर देखें, दरो दीवार देखें, फर्श की टाइलें देखें, बाथरूम फिटिंग देखें, फिर बुकिंग कराएं, पहले आप देख लें। अच्छा सर, एक बात और है, टाइल्स की आपने बात कर दी, तो मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगी कि अमूमन जब हम फ्लैट्स की बुकिंग करवाने जाते हैं, घर की बुकिंग करवाने जाते हैं, तो हमें मॉडल्स इतने वीआईपी दिखाए जाते हैं कि यहाँ ऐसी विंडोज होंगी, ऐसी टाइलिंग होगी, ऐसा फर्निश घर होगा, ऐसा किचन बनाया जाएगा, और फिर जब हमारा वक्त आता है, जब हम वो दुनिया में हमें ले जाते हैं और जब हम वापस आते हैं हमारी आंखें खुल जाती हैं, हम देख के हैरान हो जाते हैं। तो इसके बारे में सर क्या कहेंगे? इस वक्त जो स्कीम चल रही है, मैं तो पैसे नहीं ले रहा आपसे ना, मैं तो घर की चाबी पहले दे रहा हूँ। अगर आपको नहीं पसंद, आप नहीं लेंगे। सर आपकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं और अमूमन दूसरे जी बिल्कुल होता है, ऐसा होता है। हर तरह के लोग हैं बिजनेस में, ठीक है, इस दुनिया में, हमारे मुल्क में देखें एथिक्स की कमी है। उसकी वजह यह है कि हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है उसमें कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं है। अगर हम कैरेक्टर जी आपके बारे में कोई बात कहना चाहूंगी। जी अपने मतलब अपने मकसद और मतलब कोई इतना बुलंद रखा है, मतलब पैसे की तो कोई बात ही नहीं है, तो हम ये सोच भी नहीं सकते कि वो इंसान जो कि इतने कम रेट्स में हमें घर प्रोवाइड कर रहा है, तो वो अपना मुनाफा भी उसमें नहीं रख रहा है, तो वो क्या चीटिंग करेगा। तो इसलिए इनके लिए तो मतलब हैंड्स ऑन करके आप लोग जरूर तालियां बजाइए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारा दिल चाह रहा है कि हम इनके लिए तालियों पे तालियां बजाते रहे, और आप लोग कितने एक्साइटेड हो रहे होंगे इनको देखकर और इनकी बातें सुनकर, जिस तरह से मैं बहुत एक्साइटेड हूं और मैं बहुत खुश हूं आप सब लोगों के लिए, उन ऑडियंस के लिए, उन व्यूअर्स के लिए जो इनको देख रहे हैं, और इनके मैसेजेस आज हमारे शो से आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो आप लोगों को देर नहीं करनी, इनसे फौरन कॉन्टेक्ट करना है और बहुत सारे फ्लैट बुक करवा लें। जहां आप करोड़ों में एक फ्लैट बुक करवाते हैं, आज मैं आपको कहूंगी कि आप लोगों के पास मौका है, हसीन मौका है, और बहुत कुछ आगे रमजान भी आ रहे हैं सर, तो रमजान आ रहे हैं, आप लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं इसमें कि आप इनसे फ्लैट लेकर आप अपने रिलेटिव्स को भी दे सकते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात हो गई है, और रमजान का इतना पाक महीना आ रहा है, इतना बरकतों वाला महीना है, जिसमें मैं आपको, मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं कहूं कि आप अपने रिलेटिव्स की इनके थ्रू कितनी हेल्प कर सकते हैं। क्यों सर, आप सही कह रहे हैं ना? अभी देखें, ये तो मैंने घर की बात की, अब जो मैं बात करने चला हूँ वो आपको बिल्कुल हैरान कर देगी, ठीक है? मैं तो इसी में हैरान हूँ। नहीं, ये बहुत, देखें, दरो दीवार हर बिल्डर दे देगा। जी बिल्कुल। मैं एक निज़ाम जिंदगी लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? ये जो सोसाइटी में डेवलप कर रहा हूँ, ये नॉन कमर्शियल जो मैंने बताया है कि इसमें प्रॉफिट तो है नहीं, क्योंकि इसके अकाउंट्स भी मैं हैंडल नहीं कर रहा, मेरी एक टीम है जो इसके अकाउंट्स हैंडल कर रही है, और चूंकि ये प्योरली सोशल वेलफेयर का है, तो अब अगर मैं बेवा को घर दे रहा हूँ तो मैं बेवा को राशन भी दे रहा हूँ महीने का, मैं उसके बच्चों को फ्री एजुकेशन भी दे रहा हूँ, मैं मेडिकल केयर भी दे रहा हूँ, ठीक है? तो इस तरह अगर मैं लो कॉस्ट घर लोगों को दे रहा हूं, तो मैं जो एजुकेशन सिस्टम कमांडर सिटी में ला रहा हूं, 1500 स्कूल और 10 बड़ी यूनिवर्सिटियां मैं लेके आ रहा हूं, जहां गरीब का बच्चा फ्री पढ़ेगा और अमीर का बच्चा पैसे देगा, ठीक है? तो इसी तरह जो हॉस्पिटल्स में लेके आ रहा हूं, नो लॉस नो प्रॉफिट पे, वहां पे गरीब नहीं पे करेगा, अमीर पे करेगा, उसके पैसे से गरीब का भला होगा। जो मैं सुपर स्टोर्स लेके आ रहा हूं, वो नो लॉस नो प्रॉफिट पे पाकिस्तान के सबसे सस्ते सुपर स्टोर होंगे, जहां हर चीज फैक्ट्री रेट पे मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ इस मुल्क में, ये पहली दफा होने चला है। इतनी अच्छी जिंदगी, और जो सिक्योरिटी सिस्टम में ला रहा हूँ, जो मैं सिक्योरिटी कैमरे लगा रहा हूँ, जो मैं सिस्टम, आप घर खुले छोड़ के सोएंगे, हम देखेंगे कैसे चोरी होती है और चोर बचता कैसे है, ये हम देखेंगे। जबरदस्त हो गया मोहम्मद जाकिर भाई, आपसे बातें चलती रहेंगी, लेकिन इससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे साथ मौजूद है कमांडर मोहम्मद जाकिर साहब, जो इतनी सारी स्कीम्स, इतनी सारी ऑफर्स, इतनी सारी चीजें आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और मुझे तो डर लग रहा है, और मैं इनसे ये पूछने वाली हूँ कि इतना सब कुछ एक साथ लेकर चलने में, और इस तरह लोग आजकल बहुत दुश्मन है, आम लोगों को लोग छोड़ते नहीं है, तो आप इतनी सारी काविशें लेकर आए हैं, इतना सब कुछ हमारे मुल्क के लिए कर रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगता जाकिर साहब? देखिए, डर तो इसलिए नहीं लगता कि मैं बुनियादी तौर पे फौजी हूँ, तो मैंने तो सारी 28 साल जो है वो इस मुल्क की हिफाजत की है, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि मैं मतलब मुझे यकीन अल्हम्दुलिल्लाह है कि ये सब कुछ हो जाएगा। उसकी दो वजूहात हैं, एक तो मेरी नीयत साफ़ है और मेरा इरादा मजबूत है, और दूसरा मैंने अल्लाह ताला को अपने साथ पार्टनर बना लिया। ये बहुत अहम है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, लिल्लज़ीना आसनु फी हाज़ि दुनिया हसना, कि जिन्होंने भलाई की उनके लिए दुनिया में भलाई है। बेशक। तो अब मैंने अल्लाह की मान के भलाई शुरू कर दी है इंसानों के लिए। अब अल्लाह ने अगर मेरी भलाई करनी है तो मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकेगा, अगर अल्लाह चाहे। वो तो आपकी अब मुझे डर किस चीज का हो? बिल्कुल आपकी मुझे डर बात किस सही चीज है। का? मुझे किसी का डर नहीं है। कमांडर जो है और अल्लाह मेरे फौजी, साथ, कमांडर प्लस फौजी, और जो है डर किसी चीज का नहीं है, बिल्कुल निडर होकर जो है ये हमारे साथ, हमारी इस कौम के लिए, आप लोगों के लिए खड़े, और बहुत कुछ आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और लेकर आते रहेंगे। आप सब लोग इनको मजीद दुआओं में भी याद रखें कि अल्लाह ताला इनकी जितनी भी कोशिशें हैं, जितने इनके ख्वाब हैं, वो सब पूरे हों। और हमारी तो बहुत आपके साथ दुआएं हैं, लेकिन हमारे साथ ऑडियंस भी मौजूद है जो बेताब है आपसे सवालात करने के लिए। तो जी, कौन सवाल करना चाह रहा है? जल्दी से सवाल करें इनसे। जी, सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा सलाम पेश करूंगी आपकी सोच के ऊपर, और जैसा कि इन्होंने बताया कि फ़ौज में हैं, रह चुके हैं, तो मैं छोटा सा कुछ इनके लिए पढ़ना चाहूँगी। जी जी, ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल। ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, ऐ राहे हक के शहीदों। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में बहुत अच्छा मैसेज आपने इनको दिया, बहुत खुशी होती है मुझे। और ऑडियंस में अगर कोई सवाल करना चाहता है तो उनसे कर सकता है। बिल्कुल, आप क्या पूछना चाहेंगी इनसे? सबसे पहले तो मैं आपकी सोच पे सलाम करूंगी, और मुझे पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपकी ये बातें सुनकर, और बस मेरी बहुत सारी विशेज़ आपके साथ हैं, हम सब की बहुत सारी विशेज़ आपके साथ हैं, और इसी आपकी काविशों पे तालियां तो बनती है। जी, कमांडर जाकिर, मोहम्मद जाकिर साहब, आप मुझे ये बताएं कि और मज़ीद क्या क्या आप जो है करने जा रहे हैं। और मैं आपकी इस बहादुरी को क्योंकि सलाम करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे दुश्मन भी होते हैं। जिस तरह के हमारे साथ लोग होते हैं हमें नहीं पता होता, जैसे कि वो हमारे एज अ दोस्त होते हैं, फ्रेंड होते हैं, और लेकिन वही हमारे लिए बहुत कुछ अंदरूनी तौर पे बहुत कुछ गलत भी सोच रहे होते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे फेस भी किया होगा और कर भी रहे होंगे, तो आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उन लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे जो आपसे इतना जेलस हो रहे हो, या आपको आपकी रुकावटें कुछ पैदा करें? क्योंकि देखिए, इतने अच्छे इंसान को, इतनी अच्छी जिनकी सोच होती है, उनको कोई भी नहीं बख्शता। तो इस बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी। नहीं, ये बिल्कुल आपने सही कहा है। और इस वक्त मेरे खिलाफ भी एक बहुत माफिया एक है जो सरगर्म है मुझे नाकाम करने के लिए, ठीक है। और उन्होंने कुछ ओछे हथकंडे इस वक्त इस्तेमाल करने शुरू भी कर दिए हैं। लेकिन देखें, हमारे सामने ईदी साहब थे, उन्होंने मेरी तरह एक सोचा खिदमत खल्क का, और फिर उन्होंने अपनी सारी उम्र खिदमत खल्क में गुजारी, ठीक है। लोग उनके खिलाफ थे, लेकिन कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि जो उन्होंने इंसानियत के लिए काम किया और अल्लाह ने उनकी हिफाजत का जिम्मा ले लिया। तो जब अल्लाह आपके साथ हो जाता है तो फिर आपको किसी का डर नहीं होता। इस वक्त लोग मेरे खिलाफ इस वक्त काम करें, क्योंकि इस मुल्क में मुल्क दुश्मन बहुत हैं। हम क्यों आज नहीं उसी जगह पे खड़े हैं, हम आगे नहीं बढ़ सके, इसलिए कि लोग अपने इंटरेस्ट के लिए
मुल्क का जो है वो उसको तबाही के उस तरफ ले जाते हैं। हमारे जो डिपार्टमेंट्स देख लें, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, जो निज़ाम है, वहाँ पे लोग अपना जेब भरने के पीछे पड़े हुए हैं। उन्हें नहीं है कि मुल्क का क्या बनेगा, ठीक है। तो मुल्क के बारे में अगर कोई फिक्रमंद है तो वो एक लोअर मिडिल क्लास गरीब आदमी, क्योंकि उन्हीं के लिए ये मुल्क बना था। ये मुल्क अमीरों के लिए नहीं बना था। ये लोअर मिडिल क्लास जो पिसे हुए अवाम उस वक्त भी थे जब गुलाम थे हम, ठीक है, और आज भी वो उसी तरह पिसे हुए हैं, आज भी उसी तरह पिसे हुए हैं। तो मसीहा देखें, मसीहा हम ही में से उठना है। बिल्कुल, वो अमेरिका से नहीं आएगा इस मुल्क का निज़ाम सही करने, हम ही में से उठना है। मैं उठ गया हूँ, मैंने सोशल वेलफेयर फोरम एक बना लिया है। लोग मेरा साथ देंगे मॉरली, मुझे पैसा नहीं चाहिए किसी से क्योंकि मेरा पार्टनर उसका बंदोबस्त कर रहा है। मुझे मॉरल सपोर्ट चाहिए, मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है, ताकि मैं डट के मुकाबला कर सकूं इस मुल्क के जो बेरब निज़ाम हैं उनका मुकाबला मैं कर सकूं। और इंशाअल्लाह जो लोग इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क के आवाम से मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं, वो मेरे साथ शामिल हो रहे हैं और होते रहेंगे। ये कारवां इंशाअल्लाह बढ़ेगा और हम सब मिल के हम वो बस्तियां लेके आएंगे। हम मुल्क का निज़ाम नहीं बदल सकते, हम सियासतदान नहीं है, ना हम सियासत करना चाहते हैं, लेकिन हम सोशल वर्कर के तौर पे एक चार दीवारी के अंदर इंशाअल्लाह वो निज़ाम इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे जो हम सबकी ख्वाहिश है। एक ऐसी तंजीम बनाएंगे। जी जी बिल्कुल। अच्छा जाकिर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अमूमन जब बुकिंग्स करवाने के लिए जाते हैं तो बुकिंग करवाने के लिए लोगों को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी बारीकियां हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें। देखिए, क्योंकि पब्लिक आवाम जो आम आवाम है, जो बेचारी एक एक पैसा जोड़कर एक अपार्टमेंट, एक घर लेने के लिए, देखें रोटी पैसा और मकान जो है वो मुश्किल हो गया है आजकल, और जो है बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। रेंट के घर और प्रॉपर्टी करोड़ों पर पहुंच चुकी है। तो जो लोग नॉर्मल बजट में अच्छा फ्लैट लेना चाहें तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किन किन बातों का ख्याल रखते हुए अपने फ्लैट्स की बुकिंग करवाएं? देखिए, जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट में बुकिंग करवाने जाएं, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो लाजमी आपको चेक करनी है, क्योंकि हमने देखा है कि इस मुल्क में ज़ाहिर है जहाँ निज़ाम ख़राब है वहाँ पे फिर बहुत सारे लोगों के साथ धोखे भी होते हैं। बिल्कुल। तो आप कभी ऐसे प्रोजेक्ट में बुकिंग ना करवाएं जो गवर्नमेंट से अप्रूव ना हो, जिसके पास जो रिक्वायर्ड NOCs होते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स देते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में। जब तक वो NOCs बिल्डर के ऑफिस में किसी जगह पे डिस्प्ले ना हो, बल्कि आप फोटोकॉपी भी मांग सकते हैं, हमसे जो मांगते हैं हम देते हैं, ठीक है। मेरे अपने ज़ाती ऑफिस में कोई 20 तरह के NOC डिस्प्लेड हैं, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ जब आपकी लीगल होती है तो उसको फिर आपको छुपाना नहीं है, उसको फिर आपने सामने रखना है। तो जो भी बुकिंग करवाने हमारे पास आता है, हम सारे NOC, सारे अप्रूवल्स दिखाते हैं, क्योंकि जो भी लीगल स्कीम होगी वो उसमें आपको परेशानी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ से NOC लेने से पहले आप सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, ठीक है, जो एक हाउसिंग स्कीम की होती हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, अगर आपने प्रॉपर स्कीम लॉन्च की है तो आवाम को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आवाम को परेशानी कहाँ होती है? जहाँ कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिन्होंने प्रॉपर अपना काम नहीं किया होता और वो पैसे बटोर के रफू चक्कर हो जाते हैं, वहाँ पे आवाम परेशान होते हैं। और हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है आबाद, ये एक एसोसिएशन है आबाद के ऑफिस से भी आप किसी भी बिल्डर के बारे में जो है वो वहाँ से उनकी राय आबाद के चेयरमैन से ले सकते हैं। ऑफिस ओपन होता है, गुलिस्तान जौहर में ऑफिस है। तो जब आप अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी किसी के हवाले कर रहे हैं तो कम से कम इतना इत्मीनान तो कर लें कि जो स्कीम है जिसमें आप इन्वेस्ट करने चले हैं, आया वो लीगल है या नहीं है। अगर आप ये थोड़ी सी एफर्ट कर लेंगे तो आप एक बड़ी परेशानी से बच जाएंगे।
अच्छा सर, आप से एक और मेरा सवाल है, वो ये है, आप समझ लें कि मैं ऑडियंस बन के आपसे सारे सवालात कर रही हूँ। जो लोग हमें घर पे देख रहे हैं उनके जहन में ऐसे सवालात होते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि अगर हम कहीं पर बुकिंग करवाते हैं, हम इन्वेस्टमेंट अपना इन्वेस्ट करते हैं पैसा, अक्सर ऐसा होता है कि अभी हमारा काम चल रहा है तो हम इन्वेस्टमेंट की किस्तें हम जो दे रहे होते हैं वो भर पा रहे होते हैं, लेकिन कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, किसी मंथ काम हमारा डाउन हो जाता है जिसकी वजह से हम अपनी किस्तें नहीं भर पाते हैं, तो उस वक्त बिल्डर का किरदार कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उनके लिए भी कुछ मैसेज दीजिए, बताइए कि कैसे होना चाहिए। अक्सर ऐसा भी होता है ना कि बिल्डर भी लेट कर देते हैं, पेमेंट्स ले लेते हैं और लेट कर देते हैं। हम रेंट पर रह रहे होते हैं तो हमारा जो रेंट है, अगर 2 साल बिल्डर ने लेट कर दिया तो वो 2 साल का रेंट कौन देगा? अगर इसी तरह अब बिल्डर्स हैं वो साथ नहीं देते कि भाई अगर हमारा काम नहीं है तो हम वो किस्तें नहीं दे पा रहे, तो इसके लिए क्या हल होना चाहिए? देखिए, बहुत सारे बिल्डर्स हैं जिन्होंने मतलब प्रॉब्लम्स भी क्रिएट किए हैं लोगों के लिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में 3 जगह बुकिंग कराई जब मैं फ़ौज में था, और मुझे कहीं पे जो है वो घर नहीं मिला। मतलब कोई ना कोई किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी न किसी मसले की वजह से। तो ये एक तो ये है कि जब लोग बुकिंग कराने से पहले अच्छी तरह तहकीक कर लेंगे तो वो बड़ी परेशानी से बच जाएंगे। दूसरा, जो बिल्डर्स हैं, देखें मैं तो बिल्डर नहीं हूँ, मैं तो सोशल वर्कर हूँ, और मेरे पास इस वक्त 1500 क्लाइंट्स हैं जो सारे इस वक्त इस मोबाइल में मौजूद हैं। ठीक है, मुझसे किसी वक्त कोई क्लाइंट मेरा बात कर सकता है, मेरा नंबर मेरे हर क्लाइंट के पास है। तो हर बिल्डर को चाहिए कि इस तरह से अवामी बिल्डर बने, दुबई में बैठ के प्रोजेक्ट न करे, अवामी बिल्डर बने, फ्रंट पे खुद बैठे जहां बुकिंग होती है। ठीक है, मैं अपने ऑफिस में खुद बैठता हूं वेडनेसडे और संडे को, ये मेरे लोगों से मुलाकात की जरूरत, कोई शख्स आके मुझसे मिल सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा ऑर्डर है कि मेरा कोई क्लाइंट अगर मुझसे मिलना चाहे उसको कोई नहीं रोकेगा। तो इस तरह के ऑर्डर, आप तो बिल्डर का टेलीफोन नंबर लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे जो है वो ये बिल्डर से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उन्होंने आवाम के लिए काम करना है, देखें 2 तरह के बिल्डर है ना, एक जाती मफादात के लिए और प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, और एक कर रहे हैं लोगों की भलाई। और जाहिर है बिजनेस है, पैसा तो अल्लाह ने बरकत तो रखी है बिजनेस में, लेकिन आपने अगर लोगों की भलाई करनी है, उनका ख्याल रखना है, तो फिर आपने उनके साथ कनेक्ट होना है ताकि उनको एक कॉन्फिडेंस हो कि ये बिल्डर का नंबर मेरे पास है, जब मुझे कोई प्रॉब्लम होगा मैं डायरेक्ट बिल्डर से बात करूंगा। और बंदा सच्चा है, सामने है, बिल्कुल वही सामने मिलेगा जो सच्चा है, जो खरा है, जिसकी नीयत साफ है। वो बिल्डर कभी पीछे पसे पर्दा नहीं होगा, वो हमेशा फ्रंट पे बैठेगा, आपसे बात करेगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप मेरे बने हुए हैं, सारे क्लाइंट्स मुझसे कनेक्टेड हैं, किसी वक्त कोई सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई और बिल्डर है इस मुल्क में, मैं नहीं समझता कोई है, ऐसा होना चाहिए बिल्डर। कमांडर मोहम्मद जाकिर साहब से बातें होती रहेंगी और बहुत कुछ आप लोगों को इस शो में बताया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि हर प्रॉब्लम का हल इस शो में आप लोगों को दिया जा रहा है। अब ना कि आप लोग घर बैठे बैठे मेकअप कर सकते हैं, हेयर के काम कर सकते हैं, और बहुत सारे अपने मसाइल जो आपके घरेलू होते हैं, इसमें सबसे बड़ा मसला हमारा घर का है, जो आज इस शो में आप लोगों के साथ हल हो चुका है। तो जरूर अपनी बुकिंग्स करवाइए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं हूं सादिया शान, ब्यूटीफुल वीकेंड विद सादिया में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूं। हमारे साथ कमांडर मोहम्मद जाकिर साहब मौजूद हैं और मैं तो जा रही हूं संडे को भरपूर बुकिंग्स करवाने फ्लाइट्स की, और अब बहुत सारी मुझे इनसे जो है वो बुकिंग्स करवानी है। तो आप लोगों को भी लेट नहीं करना और फटाफट रुक करें, जाकिर साहब के पास पहुंचे। और मजे की बात यह कि वो इन बिल्डर्स में से नहीं है जो आपको मिले नहीं। इन्होंने वो डेज भी बताए हैं जिसमें वो आपको अपने ऑफिस से मिलेंगे, और ऊंचा नीचा कोई तबका नहीं देखते, हर किसी से मुलाकात करते हैं, हर किसी से बहुत ही अच्छे तरीके से मिलते हैं और हर सवाल का जवाब देते हैं। यहाँ तक कि इन्होंने एक बात मुझे बताई कि इनका नंबर भी इनके कार्ड पर मौजूद है, डायरेक्ट भी आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ना कि कई और सिटीज और कंट्रीज में बैठकर आप इनसे बातें करें। और मजे की बात तो यह है कि कराची वालों, आप लोगों को भरपूर फायदा उठाना है क्योंकि इन्होंने स्टार्ट लिया है कराची से। तो
कराची से इन्होंने स्टार्ट लिया है और कराची वाले अब फटाफट अपनी बुकिंग के लिए रेडी हो जाएं और फटाफट संडे को जाना शुरू हो जाएं। हो सकता है संडे को मेरी इनके ऑफिस पर आप लोगों से भी मुलाकात हो जाए। तो जाकिर साहब से पता करते हैं कि सिर्फ कराची के लिए ही 10 लाख फ्लैट्स इन्होंने किए हैं, पूरी कॉलोनी बनानी है या फिर अदर सिटीज में भी है? जी जाकिर साहब। देखें, जो 10 लाख घरों का प्लान है ये तो पूरे पाकिस्तान में है। तो 10 शहर, जो 10 बड़े शहर हैं इस वक्त, उनको मैं फोकस कर रहा हूँ और 20 साल का ये प्रोग्राम है। तो हर शहर में 50 फेजेज़ हैं और हर फेज़ में 2000 घर हैं। तो इस वक्त जो मेरी प्रायोरिटी है कि फ़ेज़ 1 जो कराची का है मैं उसको मुकम्मल कर लूँ जल्द अज जल्द, और इसी साल दिसंबर में इंशाल्लाह वो लिवेबल होने चला है। फ़ेज़ 1 की कामयाबी के बाद बाकी फ़ेज़ेस इंशाल्लाह बहुत तेज़ी से आएंगे, लेकिन अगर लोगों ने मेरा साथ दिया, ठीक है, तो लोगों ने अगर मेरा साथ दिया और वाकई मैं अगर ऐसी बस्ती बनाने में कामयाब हो गया जहाँ एक निज़ाम ज़िंदगी जो मैंने देखें, आपने एक बहुत अच्छी दुआ मुझे दी कि अल्लाह मेरे ख्वाब पूरे करे। इस वक्त मेरे ख्वाब इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, इस वक्त लोगों के ख्वाब इम्पॉर्टेंट हैं, जो एक घर का ख्वाब देख रहे हैं, एक अच्छे मुआशरे का ख्वाब देख रहे हैं, एक सेफ पाकिस्तान का ख्वाब देख रहे हैं, एक साफ पाकिस्तान का ख्वाब देख रहे हैं, एक पानी बिजली गैस की अवेलेबिलिटी का ख्वाब देख रहे हैं और सर उठा के जीने का ख्वाब देख रहे हैं। सर वो अहम है, उनके ख्वाब पूरे करना आप अहम उनके है ख्वाब पूरे करने के लिए जी, आए हैं और आपकी जी, नजरों से आपकी नजरें आपकी नहीं है। आप समझ लें कि जितनी आप पब्लिक है वो सब जो है वो आपकी नजरें हैं। मतलब आप के अंदर जो इतनी सारी चीजें हैं जो आप बता रहे हैं, जो आप उनके लिए ही करना चाह रहे हैं। आपने अपना मकसद, अपना मुफाद, अपनी जेबें नहीं बढ़नी जैसा कि और बिल्डर्स बढ़ते हैं। आप जो ख्वाब दिखा रहे हैं वो आप ही दिखा रहे हैं ऑडियंस को, लोगों को, जो आप आवाम को ख्वाब दिखा रहे हैं आप यकीनन उसको पूरा करेंगे। मेरी नेक बहुत सारी दुआएं इनके साथ हैं। दूसरा, मैं आप लोगों को ये बताती चलूं कि घर लेना और बहुत मुश्किल है आजकल की महंगाई में। घर क्या, आजकल घर घर में लोग खाने के लिए परेशान है, जॉब्स के लिए परेशान है, बिजनेस के लिए, अपना कारोबार नहीं कर सकते, तो आप एजुकेशन के लिए। तो सबसे अच्छी बात आप लोगों को ये बताती चलूं कि ये जो कॉलोनी बना रहे हैं, ये जो एक ड्रीम, अपना ड्रीम आप लोगों के ख्वाब पूरे जो करना चाह रहे हैं, ये जो कॉलोनी है इसका नाम ड्रीम कॉलोनी होना चाहिए था। जैसा कि ये पूरा आप लोगों के जो ख्वाब है, जो आप लोग सोचते हैं कि एक कॉलोनी के अंदर बेस्ट हॉस्पिटल होना चाहिए, बेस्ट यूनिवर्सिटी होना चाहिए, बेस्ट हर चीज, बेस्ट स्टोर्स, बेस्ट मार्ट्स, जहां पर आप लोगों को ग्रोसरी से लेके हर चीज बहुत रिजनेबल प्राइसेस में मिले। इससे ज्यादा आप लोगों को प्यारे पाकिस्तान में, कराची में और कुछ नहीं मिल सकता। आप लोगों को कांटेक्ट करना है मोहम्मद जाकिर साहब से और जरूर अपना फ्लैट बुक करवाएं। जाकिर साहब वो लोग भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं जो बड़े बड़े मार्ट्स के, बड़े बड़े शॉप्स के, बड़े बड़े बिजनेस का भी ख्वाब रखते हैं और वो चाहते हैं कि हमारी भी ऐसी शॉप्स हो, हम भी मॉल्स में बिजनेस करें और हम भी सुकून से बैठकर अपना एक ऐसी जगह हो, एक स्टैंडर्ड हो जिस पर हम काम कर सकें। तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखें मेरे साथ वो शामिल भी हो रहे हैं, क्योंकि कमांडर सिटी ये एक बहुत बड़ा, ये दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट इंशाल्लाह बनने चला है। क्योंकि 10 लाख घरों का कोई प्रोजेक्ट इस वक्त दुनिया में, प्राइवेट प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है। तो जाहिर है जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट जहां 50 लाख लोग बसेंगे तो वहां एक कमर्शियल एक्टिविटी भी होगी। लेकिन जो लोग मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, जो वहां पे कुछ कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहते हैं, वो मुझसे कुछ एग्रीमेंट इस तरह का करेंगे कि उसमें कुछ वेलफेयर का पहलू ज़रूर होना चाहिए। वो वेलफेयर का पहलू होगा तो मैं उनको इजाज़त दूंगा। अगर वो वेलफेयर का पहलू नहीं होगा, देखें एक छोटी सी मैं मिसाल दे रहा हूँ। स्कूलों की फीसों का मामला आया, सुप्रीम कोर्ट में गया, बीके नाउ सिटी स्कूल, उनकी 20-20, 25-25 हज़ार फीसें हैं। एक फैसला हुआ कि 20% फीसें भी कम होंगी और जून जुलाई में से 1 महीना फीस भी वापस करेंगे। लोगों ने इस फैसले को सराहा सिवाय मेरे, ठीक है। मेरी ख्वाहिश ये थी कि चीफ जस्टिस फैसला दें कि भाई आप अमीरों के स्कूल हो, आप जितनी मर्जी फीस लो, क्योंकि अमीर को तो मसला है नहीं, लेकिन आप 20% बच्चे मुफ्त पढ़ाओगे, ये बंदिश आप पे मैं आज लगाता हूं। जब मजदूर का बेटा बीकन हाउस में जा रहा होता तो मैं खड़े होकर सलूट करता चीफ जस्टिस। बिल्कुल बिल्कुल, ये होना चाहिए इस मुल्क में, ये होना।
जाकिर भाई को मैं सलूट करती हूँ और इनका बहुत थैंक्स करती हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और बहुत कुछ ये आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। आपके शहर में कराची में आप लोगों के साथ इनका प्रोजेक्ट रेडी हो रहा है, ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और दिसंबर में ये आप लोगों को फ्लैट्स की चाबियां भी दे रहे हैं। और मजे की बात तो ये है कि आप कोई भी फ्लैट बुक करवा कर दिसंबर में चाबी लेकर वहां रहने भी जा सकते हैं। क्यों सर, मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल। और एक और बहुत अमेजिंग चीज जो आपको मजीद हैरान कर देगी कि इसी दिसंबर में कमांडर सिटी में एक रेस्टोरेंट ऐसा खुल रहा है जहां खाना मुफ्त मिलेगा। ओहो। आप घर में खाना अगर नहीं बनाना चाहते तो आप उस रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आधा कराची जो है बाग के इनकी कॉलोनी में ही जाने वाला है और बहुत रश लगने वाला है। मुझे नहीं लगता कि एक फ्लैट भी बचने वाला है, मुझे नहीं लगता कि एक शॉप भी बचने वाली है। आप लोगों को देर नहीं करनी, सादिया दिशान के साथ साथ आप लोगों को जाना है मोहम्मद जाकिर साहब की कॉलोनी में और फ्लैट बुक करवाने और मजे मजे के खाने भी खाने हैं रेस्टोरेंट में, जैसा कि इन्होंने बताया। और बहुत कुछ होने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और यकीन करें मैं बहुत खुश हूँ। इनको मैं दाद देती हूँ, इनकी जो बातें हैं और इनके जो ख्वाब हैं, अल्लाह ताला इनको भरपूर कामयाबी दे, भरपूर इनकी हर चीज, इनकी हर ख्वाहिश पूरी हो। और व्यूअर्स, अब हम चलते हैं हमारे मेकअप की तरफ। जैसा कि हमारे साथ खूबसूरत सी प्यारी सी सारा जी मौजूद है, हमारे पहले शो में भी आ चुकी हैं और आज भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत ज़बरदस्त मेकअप कर रही हैं। और जब हमारा ब्रेक टाइम था और जब हम ब्रेक पर थे तो सारा जी ने हमें ज्वाइन किया और वो सिर्फ और सिर्फ क्लेज़ोना के लिए यहाँ पर मौजूद है और क्लेज़ोना के मेकअप से आज एक डिफरेंट लुक आपको करके बता रही हैं। और मौजूद है हमारे साथ शुमाइला, जैसे कि आप इन लोगों को जानते होंगे। और शुमाइला और आशा को आज हमने इतने डिफरेंट लुक्स दिए कि आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। और आज हम पूछते हैं सारा से, सारा आज आप कौन सा लुक कर रही हैं? और जल्दी स्मूथ वही लिक्विड्स के साथ मैंने काम किया है। प्राइमर करके मैंने लिक्विड फाउंडेशन क्लेज़ोना के 2 शेड मिक्स करके डार्क और लाइटर टोन को मिक्स करके, क्योंकि वो एक बिल्कुल नेचुरल लुक पे आ जाता है, वो कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंने ट्रांसलूशन पाउडर क्लेज़ोना का यूज़ किया है 56 और 55 नंबर मिला के। कंटोरिंग की है कंटोरिंग किट से और आई शेडो का वर्क मैंने स्टार्ट कर दिया। और जल्दी जल्दी हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं खा सकते, हम किसी अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, हम एजुकेशन अच्छी नहीं दे सकते, हम अच्छे मॉल्स में जाकर हमारे बच्चों के लिए शॉपिंग नहीं कर सकते, हम अच्छे सुपर स्टोर में जाकर अच्छे खाने पीने की चीजें नहीं ले सकते। यकीन करें आप सबके ख्वाब पूरे होने वाले हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ कमांडर मोहम्मद जाकिर की कोशिशों से। और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और आप सब भी जरूर इनके लिए दुआ करें। बहुत अच्छा महीना आ रहा है हमारा, आगे रमजान का महीना आ रहा है, आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से, जिन्होंने बहुत रिजनेबल प्राइस में बहुत प्यारे प्यारे फ्लैट्स घर आप लोगों के लिए रखे हैं। और सबसे मजे की बात तो ये है 50,000 घर ये आप लोगों को दे रहे हैं उन लोगों को जो नीडी हैं। और ज़रूर इनसे कांटेक्ट करें और अल्लाह ताला आप सब लोगों के घर करवा दे। जितने लोग मुझे देख रहे हैं और जितने फ्लैट्स में बैठकर, बेंगलोर से बैठकर, रेंट के घरों में बैठकर, छोटे छोटे घरों में बैठकर और जहाँ जहाँ से मुझे देख रहे हैं, मोबाइलों में देख रहे हैं, उन सबको मेरा मैसेज है कि आप सब अब अपना घर ले सकते हैं। और मेकअप की तरफ हम चलते हैं और बस ऑलमोस्ट डन हो चुका है सारा। बहुत ही प्यारा सा आपने लुक कर दिया है थोड़ी सी देर में, आपको टाइम भी बहुत कम मिला है, लेकिन इंशाल्लाह ताला कल भी सारा हमारे साथ होंगी ज़रूर हमारे शो में नई मॉडल्स और नए लुक के साथ साथ। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है आशा, जिनका लुक किया है आसमा नदीम और इनकी जो है वर्कर ने। आज है आसमा नदीम, आप देख सकते हैं कि आशा आपको कितनी खूबसूरत लग रही है। आज है आप लोगों की भरपूर तालियां बताएंगी कि आशा का मेकअप आप लोगों को कैसा लग रहा है। तालियां बताएंगी आप लोगों की। आशा नहीं लग रही, ये वही आशा है जो करती हैं हमारे लिए वॉलंटियर यहाँ पर होती हैं, हमारे काम कर रही होती हैं, हमारे साथ होती हैं। और आज अगर हमें तलशान भी देख रही होंगी हमारे शो में तो वो भी देख रही होंगी कि आज हमने आशा को क्या से क्या कर दिया। तो ये गाना बनता है क्या से क्या हो गए देखते देखते। बहुत ही खूबसूरत आपने मेकअप किया यार, बहुत ही जबरदस्त किया। मैं तो आपकी फैन हो चुकी हूँ, जितनी ऑडियंस देख रही है वो सब आपकी फैन हो चुकी होगी। जी आसमा, आपकी स्टूडेंट को तो 101 हमने जो है
वो दे दिए हैं मार्क्स इनको, और इंशाल्लाह ताला कल भी ज़रूर मुलाकात होगी इनसे न्यू लुक के साथ, और हम वॉक करवाएंगे आशा की। इसके अलावा सारा जी ने एक लुक किया है बहुत ही फास्ट और बहुत ही खूबसूरत सा लुक शुमाइला का, लेकिन हमारे पास मौजूद है और मेरी बातें ख़त्म ही नहीं हो रही। कमांडर साहब से मेरे इतने सवालात हैं कि जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। जिस तरह के आप लोग भी एक्साइटेड होंगे, लेकिन कुछ ग्रैंड करेंगे आप लोगों के लिए हमारे प्यारे कराची में इंशाल्लाह ताला जल्दी। और अभी हम बात करेंगे कमांडर मोहम्मद जाकिर से और मैसेज देंगे आप लोगों के लिए, कुछ स्पेशल सा मैसेज देंगे जी। देखिए, बहुत सारी बातें आज हुई हैं और एक नए निज़ाम ज़िंदगी की बात हुई है और उन हसरतों की बात हुई है जो पिछले 71 सालों से हमारे सीनों में जो है वो दफन होती जा रही हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक मजबूत इरादे के साथ, जिस तरह मैंने बताया कि मैं चल पड़ा हूँ ऐसी बस्तियाँ आबाद करने जहाँ एक बेहतरीन निज़ाम ज़िंदगी, एक आइडियल निज़ाम ज़िंदगी लेके मैं आ रहा हूँ। तो मेरा मैसेज उन तमाम लोगों के लिए जो इस वतन से प्यार करते हैं, इस वतन के लोगों से प्यार करते हैं, इस वतन की मिट्टी से प्यार करते हैं और एक अच्छा निज़ाम ज़िंदगी के ख्वाहां हैं इस मुल्क में, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो मेरा साथ दें, वो मेरी स्ट्रेंथ बने। मेरी वेबसाइट commanderbuilders.com पे एक मैंने सोशल वेलफेयर फोरम बनाया है, वो सोशल वेलफेयर फोरम में वो मुझे ज्वाइन करें। उसमें एक प्रोसीजर मौजूद है वेबसाइट पे और हम उनको मेंबरशिप नंबर अलॉट करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप कमांडर सिटी में रहें तो आप उसका हिस्सा बनेंगे, आप वहाँ न भी रहें, आप मुल्क से बाहर भी हैं और आपके सीने में एक पाकिस्तानी का दिल, एक सच्चे पाकिस्तानी का दिल अगर धड़क रहा है, आप इस मुल्क को तब्दील होना देखना चाहते हैं, आप इस मुल्क में अच्छा निज़ाम देखना चाहते हैं, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरी स्ट्रेंथ बन सकते हैं। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर ये बस्तियां बनानी शुरू कर रहे हैं और फिर इनकी लिमिट्स को हम एक्सपैंड करेंगे और हो सकता है कि आज से 15, 20, 25 साल के बाद वो दिन देखना नसीब हो जाए हमारी नस्लों को कि जब ये पूरा मुल्क कमांडर सिटी बन जाए, एक सेफ सिटी, एक महफूज सिटी, एक ऐसा शहर जहाँ प्यार हो, जहाँ मोहब्बत हो, जहाँ प्रॉस्पेरिटी हो, जहाँ एक दूसरे का ख्याल हो, जहाँ किसी को महरूमी का एहसास ना हो। अल्लाह करे ऐसा, जहाँ सफाई भी हो, पानी भी हो, साफ पानी हो, अच्छी एजुकेशन हो और अच्छी आप लोगों को हॉस्पिटल्स मिले, अच्छे डॉक्टर्स मिले। जैसा कि आजकल बहुत केसेस हो रहे हैं सर, जी, जो है डॉक्टर्स की मिस्टेक से जिस तरह के केसेस हो रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है इस मुल्क में और ये बहुत कुछ तब्दीली लाना चाहते हैं, तो आप लोगों को इनका साथ देना है और इन हमारे शो में आए और हमारे शो का हिस्सा बने और बहुत सारी ऑफर्स, बहुत सारे घर और बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए लेकर आए। और जो भी हैं आप सब लोग जो भी हमें देख रहे हैं, आप भी अपना घर कर सकते हैं और ये जरूरी है, जो भी रेंट पर हैं, जो भी लोग चाहते हैं अच्छे घर लेना, वो जरूर इनसे कांटेक्ट करें। संडे को हम भी जा रहे हैं, आप भी आइए और अपना घर बुक करवाइए और हमारी वॉक तो बनती है। इनका थैंक्स कहेंगे आप लोगों की भरपूर तालियों के साथ। थैंक यू सर। शुक्रिया जी। अब आप लोगों को पता है वॉक तो बनती है। क्लाज़ोना के मेकअप के 2 लोग आप लोगों के सामने मौजूद हैं और आप लोगों को कैसे लग रहे हैं हमारे लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्लाज़ोना का कॉस्मेटिक्स आप परचेज कर सकते हैं। क्लाज़ोना का नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, शनाज का। हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं।